हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमओएस क्लासेस। इस वीडियो में हम 10th क्लास मैथ एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 6 की एक्सरसाइज 6.3 के सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे कहा गया है स्टेट विच पेयर्स ऑफ ट्रायंगल्स इन फिगर 6.34 आर सिमिलर। अब यहाँ पर ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसमें हमें हर पार्ट में दो ट्रायंगल्स दिए गए हैं और हमें ये बताना है कि कौन कौन से ये ट्रायंगल्स सिमिलर है। जैसे कि यहाँ फर्स्ट पार्ट में ये दो ट्रायंगल्स हैं, हमें बताना है कि ये सिमिलर है कि नहीं। ऐसे सेकंड पार्ट में और उसके आगे के पार्ट्स में भी हमें ऐसे पेयर्स दिए गए होंगे, हमें बताना है कि वो ट्रायंगल सिमिलर है या नहीं। अब आगे हमसे क्या कहा गया है, राइट द सिमिलैरिटी क्राइटेरिया यूज्ड बाय यू फॉर आंसरिंग द क्वेश्चन एंड ऑल्सो राइट द पेयर्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स इन द सिंबॉलिक फॉर्म। और हमें यह भी बताना है कि अगर ये सिमिलर ट्रायंगल्स हैं तो इनकी सिमिलैरिटी के लिए हमने कौन सा क्राइटेरिया यूज़ किया है, ठीक है। और अगर ये सिमिलर होते हैं तो फिर इसको सिंबॉलिक फॉर्म में भी लिखना है, यानी कि इसको हमें लिखकर भी दिखाना है। जैसे हम इस तरीके से लिखते हैं, देखिए ट्रायंगल एबीसी, ये सिमिलर का सिंबल होता है। जैसा कि इस चैप्टर की बेसिक वीडियो में भी हमने आपको बताया था कि ये ट्रायंगल एबीसी और ये ट्रायंगल पीक्यूआर सिमिलर है, इस तरीके से भी हमें शो करना है। और अगर हम क्राइटेरिया की बात करें तो सिमिलैरिटी क्राइटेरिया कितने होते हैं, इस चैप्टर की बेसिक वीडियो में हमने आपको बताया था कि 3 तरह के सिमिलैरिटी क्राइटेरिया होंगे। एक होता है एंगल 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 क्राइटेरिया, जिसको हम एंगल एंगल यानी 2 बार लिख दीजिए, एंगल एंगल क्राइटेरिया भी लिख सकते हैं। फिर एक होता है साइड 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 क्राइटेरिया और तीसरा होता है साइड एंगल साइड क्राइटेरिया। तो इनमें से कौन से क्राइटेरिया यहाँ पर यूज हो सकते हैं वो अब हम चेक करते हैं। अब फर्स्ट पार्ट में ये दो ट्रायंगल्स है, पहला है ट्रायंगल एबीसी, दूसरा है ट्रायंगल पीक्यूआर। अब यहाँ पर हमें ये देखना पड़ेगा कि हम इन ट्रायंगल्स के नाम क्या लें, क्योंकि इनके नाम का जो ऑर्डर होगा ना ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। अगर हमने यहाँ लिखा इन ट्रायंगल एबीसी और यहाँ लिखा इन ट्रायंगल पीक्यूआर तो इसका मतलब ए के कोरस्पोंडिंग पी होगा, बी के कोरस्पोंडिंग क्यू और सी के कोरस्पोंडिंग आर। जहाँ पर आप देख सकते हैं ए वर्टेक्स के कोरस्पोंडिंग ये पी वर्टेक्स, बी के कोरस्पोंडिंग ये क्यू वर्टेक्स और सी के कोरस्पोंडिंग आर वर्टेक्स होगा। ये बड़े ध्यान से लिखना पड़ता है आपको। देखिए यहाँ पर एंगल ए और एंगल पी इक्वल है, दोनों 60 डिग्री है। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी और यहाँ ऑर्डर देखिए, एंगल ए यानी कि ए सबसे पहले और यहाँ पी पहले, यानी कि ऑर्डर सेम बैठ रहा है ना। फिर एंगल बी और एंगल क्यू भी इक्वल है, एंगल बी 80 डिग्री, एंगल क्यू भी 80 डिग्री। एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, देखिए बी बीच में क्यू भी बीच में, ऑर्डर भी आपका सेम मैच होना चाहिए। फिर एंगल सी और एंगल आर इक्वल, एंगल सी 40 डिग्री, एंगल आर भी 40 डिग्री। तो यहाँ पर देखिए सी लास्ट में है तो आर भी लास्ट में है, यानी कि हमने बिल्कुल सही ऑर्डर में लिखा है। अब इन दोनों ट्रायंगल्स के ये तीनों कोरस्पोंडिंग एंगल्स आपस में इक्वल हैं, तो ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर होंगे। तो यहाँ हम लिखेंगे ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू, ये सिमिलर का सिंबल है, ट्रायंगल पी क्यू आर। कौन सा क्राइटेरिया लगा, बाय ए क्राइटेरिया ऑफ सिमिलैरिटी। आप चाहे तो यहाँ पर सिर्फ बाय ए सिमिलैरिटी भी लिख सकते हैं। और ये जो 3 बार ए लिखा है इसको आप 2 बार ए करके भी लिख सकते हैं, बाय ए सिमिलैरिटी। क्यों, क्योंकि अगर किसी ट्रायंगल के 2 एंगल सेम होते हैं, इक्वल होते हैं कोरस्पोंडिंग एंगल्स, तो तीसरा जो पेयर होता है कोरस्पोंडिंग एंगल्स का वो अपने आप इक्वल हो जाता है। तो आपकी मर्जी है, आप ए लिखिए, सिर्फ ए लिखिए। तो यहाँ पर ए क्राइटेरिया के द्वारा ये दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर हो गए हैं। अब सेकंड पार्ट में यहाँ पर हमें ये दो ट्रायंगल्स दिए गए हैं, ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल पीक्यूआर। यहाँ पर देखिए ए बी 2 है, बी सी 2.5, ए सी 3 है, यहाँ पी क्यू 6 है, क्यू आर 4 है और पी आर 5 है। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो 2 के साथ ये 4 सेट हो सकता है। देखिए अगर आप 2 और 4 को लेंगे तो यहाँ पर रेशो आपकी 1/2 आने वाली है। इसको थोड़ा सा करते हैं फिर हम वापस यहाँ पर आएंगे ताकि आपको क्लैरिटी से समझ आ जाए। हमने क्या किया, ए बी के साथ लिया क्यू आर, इस बार हमने पी से स्टार्ट नहीं किया है, ए बी अपॉन में क्यू आर। तो ए बी कितना है 2 और क्यू आर कितना है 4, 2/4। ये थोड़ा आपको देखना पड़ता है, ठीक है। इसको काटिए, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, क्या आया 1/2, यानी ए बी अपॉन क्यू आर की रेशो आ गई 1/2। यहाँ एंगल्स का तो कोई काम ही नहीं है, तो यहाँ पर हम वो प्रपोर्शन वाला काम करेंगे, यानी कि हम साइड्स की रेशो चेक करेंगे। ए बी के साथ किसकी रेशो चेक करी, क्यू आर की। ए बी अपॉन क्यू आर कितना आया 1/2। इसके बाद हम आते हैं बी सी को, किसके साथ देखेंगे, बी सी है 2.5, यहाँ पर देखिए ये आर पी ये है 5, तो 2.5 अपॉन में 5, बी सी ऊपर आर पी नीचे, तो 2.5 और 5 है। इसको भी सोल्व कीजिए, 2.5 1 जा 2.5 2 जा 5 होता है, 2.5 का डबल ही तो 5 होता है, तो 1/2 आ गया। यानी बी सी अपॉन आर पी की रेशो भी 1/2 है इसके जैसी।
अब हम आते हैं इधर, सी ए ये 3 है, इधर से पी क्यू ये 6 है, 3/6 भी 1/2 ही होने वाला है। सी ए अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू 3/6, 1/2 आ गया, 3 से कट गया ना, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 1/2, यानी ए बी अपॉन क्यू आर ये भी 1/2, बी सी अपॉन आर पी ये भी 1/2, सी ए अपॉन पी क्यू ये भी 1/2, यानी कि तीनों रेशोज आपस में इक्वल आ गई हैं। तो ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर होंगे। कौन से क्राइटेरिया से? साइड 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 क्राइटेरिया से। अब बात आती है कि इनका नाम क्या लिखें। देखिए यहाँ पर हमने नाम क्या लिखा है, ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल क्यू आर पी, रीजन लिखा बाय एस एस एस, यानी साइड 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 सिमिलरिटी। अब आप कहेंगे ये नाम हमें कैसे पता चलेगा, किस ऑर्डर में लिखना है। देखिए यहाँ क्या लिखा, ए बी सी, जबकि यहाँ पर ये वाले ट्रायंगल का नाम क्या लिया, क्यू आर पी। देखिए ए बी यानी ए से स्टार्ट हुआ बी तक गया, और यहाँ पर हमने क्या लिया था, क्यू आर, ये वाला क्यू से स्टार्ट हुआ और आर तक गया, यानी यहाँ पर जो काम ए और बी कर रहे हैं वो यहाँ क्यू और आर कर रहे हैं। तो देखिए पहले दो लेटर क्या है, ए बी क्यू आर। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं, इसके बाद ये ए बी अपॉन क्यू आर तो हो गया, फिर हम यहाँ कहा है बी सी, यानी ए बी और उसके बाद आगे बी सी। यहाँ क्या किया था, क्यू से आर तक गए और आर से गए थे पी तक, ये लिया था बी सी और ये लिया था आर पी। देखिए लिया ना बी सी अपॉन आर पी, यानी ए और बी के बाद क्या आ रहा है, सी, क्यू और आर के बाद क्या आ रहा है, पी। तो यहाँ पर भी देखिए ए और बी के बाद सी, क्यू और आर के बाद पी। ऐसे अगला देखिए ए बी अपॉन में क्यू आर, यहाँ पर वापस आप ए पर आए, एक मिनट, ये सी ए अपॉन पी क्यू, ये वाला नहीं है, ये वाला पार्ट देखिए, सी ए अपॉन पी क्यू, यानी कि अब आप कहाँ गए, सी से ए तक गए, सी ए, और यहाँ क्या गए, पी से क्यू तक गए। सी ए आपने 3 लिया था ना यहाँ पे, और फिर यहाँ से पी क्यू कितना लिया था, 6, यानी कि क्या एक ऑर्डर क्या बन रहा है, ए से स्टार्ट हुआ बी तक गया, फिर बी से स्टार्ट हुआ सी तक गया, फिर सी से आगे ए तक गया। देखिए ए बी बी सी सी ए, तो ऐसे चल रहा है ए बी सी इस तरीके से। जैसे यहाँ पर क्या आएगा, क्यू आर पी, पहले क्यू से आर तक फिर आर से पी तक, इस तरीके से चल रहा है ना। तो ये ऑर्डर आपको चेक करना पड़ता है। तो इस तरीके से ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल क्यू आर पी सिमिलर है बाय साइड 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 सिमिलैरिटी। थर्ड पार्ट में हमें ये दो ट्रायंगल्स दिए गए हैं। अब यहाँ पर देखिए 2 के साथ ये 4 एडजस्ट हो सकता है और 3 के साथ ये 6, फिर हम इन दोनों को देखेंगे। तो हमने क्या लिया, एम पी अपॉन में ये ई डी लिया, एम पी अपॉन में ई डी, एम पी की जगह ये 2 और ई डी की जगह यहाँ पर 4, 2 और 4 कट जाएंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, क्या मिला 1/2, ये यहाँ पर लिख दिया। फिर हम लेते हैं ये पी एल और यहाँ से हम लेते हैं ये वाला पार्ट यानी कि डी एफ, पी एल अपॉन में डी एफ 3/6, यहाँ से ये पी एल आ गया 3, यहाँ से ये आ गया 6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ये भी 1/2 आ गया। अब जरा ये वाला पार्ट लीजिए, एल एम अपॉन में लीजिए ये वाला पार्ट ई एफ। तो यहाँ पर क्या है, एल एम कितना है 2.7 और ई एफ कितना है 5, ये तो सॉल्व हो ही नहीं सकता, तो ये तीनों तो इक्वल नहीं आए ना। अब क्योंकि ये तीनों कोरस्पोंडिंग साइड्स का रेशो सेम नहीं है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे द 2 ट्रायंगल्स आर नॉट सिमिलर, ये सिमिलर नहीं है। फोर्थ पार्ट में हमें ये 2 ट्रायंगल्स दिए गए हैं। यहाँ पर जो एंगल M है वो 70 डिग्री है, यहाँ पर एंगल Q 70 डिग्री है, यहाँ पर MN 2.5 है, PQ 5 है, ML यहाँ पर 5 है और यहाँ पर QR 10 है। बड़े ध्यान से देखिएगा इसको हम कैसे यूज़ करने वाले हैं। देखिए हमने ये MN लिया जो कि था 2.5, अपॉन में लिया ये QP कितना है 5 है, ठीक है। तो 2.5 MN 2.5 ऊपर QP 5 नीचे, इसको काटेंगे तो 2.5 का डबल होता है 5, तो 2.5 1 जा 2.5 2 जा, रेशो कितनी आ गई 1/2। अब आप कहेंगे यहाँ पर आपने MN लिया तो यहाँ पर PQ क्यों नहीं बोला, QP क्यों बोला, हमने तो QP लिया है ना। देखिए हम जहाँ M से स्टार्ट कर रहे हैं वहाँ पर ये एंगल बना हुआ है, M से हम N तक आए, ऐसे ही आप यहाँ Q से स्टार्ट कर रहे हैं जो कि जहाँ पर ये एंगल बना हुआ है, यहाँ से आप P तक गए, तो ये थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। इसके बाद अब आप लेंगे ये LM कितना है 5, तो LM की जगह 5, अपॉन में आप लेंगे RQ कितना है 10, तो यहाँ आएगा 10, काटेंगे तो क्या आ जाएगा 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, यानी कि 1/2। यहाँ भी आपका सेम क्वेश्चन रह सकता है कि आपने LM अपॉन RQ क्यों लिखा।
देखिए स्टूडेंट्स, जब यहाँ पर हमने एम एन लिया था तो ट्रायंगल में से पहले दो लेटर तो हमें ऑलरेडी मिल चुके थे, एम एन। अब इसके बाद एम एन के बाद क्या आएगा, एल ही तो आएगा। तो इसका मतलब हम एल से स्टार्ट कर रहे हैं, एल से स्टार्ट करके हम एम तक आए जहाँ पर ये एंगल बन रहा है। ऐसे ही यहाँ पर हुआ, हमने स्टार्ट कहाँ से किया था, क्यू पी से, क्यू पी, ठीक है, क्यू पी से हमने ये स्टार्ट किया था, यानी कि क्यू और पी हमारे पास ऑलरेडी है। अब हमें आर चाहिए, तो Q और P तो ऑलरेडी जो आ चुका है, अब हम R से स्टार्ट करते हैं। जैसे यहाँ पर हम L से M तक गए, यहाँ पर ये एंगल बन रहा है ना, ऐसे ही R से Q तक गए जहाँ पर ये एंगल बन रहा है। तो जो ऑर्डर यहाँ पर लिया था वही ऑर्डर यहाँ पर लिया है। तो यहाँ पर लास्ट में L चाहिए था, तो यहाँ M N के बाद L से स्टार्टिंग हुई, ठीक है। Q P के बाद हमें R चाहिए था, तो यहाँ R से स्टार्टिंग हुई। ये थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, उसके बाद याद हो जाएगा। अब यहाँ पर ज़रा ध्यान से देखिएगा कि दिस अपॉन दिस, ये तो इक्वल आ चुका है, किसके, ये इक्वल आ चुका है दिस अपॉन दिस के, यानी कि ये साइड्स, ये दोनों, ठीक है, और ये दोनों साइड्स, ये तो रेशो में इक्वल आ चुके हैं। अब ये जो एंगल है, क्या ये इन इक्वल साइड्स के बीच वाले एंगल है, ध्यान से देखिए, ये 70 डिग्री इन दोनों के बीच में आ रहा है ना, और ये 70 डिग्री भी इन दोनों के बीच में आ रहा है, यानी कि कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशो तो सेम आ गई। और जो इक्वल एंगल है ना, इक्वल एंगल, वो भी इन कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के बीच वाले, यानी कि इंक्लूडेड एंगल है इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में। तो ये एंगल एम और एंगल क्यू इक्वल है, और ये जो एंगल दोनों आपस में इक्वल है, ये इन कोरस्पॉन्डिंग साइड्स के बीच वाले एंगल है। तो यहाँ पर साइड एंगल साइड क्राइटेरिया लगेगा, और इसकी वजह से अब साइड एंगल साइड से ये जो दोनों ट्राइंगल्स है सिमिलर प्रूव हो गए हैं। ट्राइंगल एम एन एल इज सिमिलर टू ट्राइंगल क्यू पी आर बाय साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी। और ये जो रेशो, ये जो ऑर्डर आपको मिला है एम एन एल क्यू पी आर, ये हम आपको समझा चुके हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं एम एन फिर एल आया तो एम एन एल, ऐसे क्यू पी फिर आर आया क्यू पी आर। फिफ्थ पार्ट में हमें ये दो ट्रायंगल्स दिए गए हैं। अब यहाँ पे हमें चेक करना है क्या ये सिमिलर है कि नहीं। देखिए ए बी 2.5 है और यहाँ से डी एफ 5 है, तो ए बी अपॉन डी एफ लीजिए, 2.5 अपॉन में ये 5 आ जाएगा, काटेंगे तो 1/2 आ जाएगा। तो ये वाली रेशो तो इतनी आ गई। इसके बाद यहाँ से हम लेते हैं BC, यहाँ से लेते हैं EF, तो BC है 3, यहाँ से EF है 6, 3/6 यानी कि 1/2। तो ये भी दोनों रेशो सेम आ गई। अब बात आती है कि ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशो अगर हम कहते हैं कि चलो ये तो इक्वल आ रही है, लेकिन क्या ये जो इक्वल एंगल है, ये भी 80 डिग्री, ये भी 80 डिग्री, क्या ये इन कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के बीच में आ रहे हैं। देखिए ये दोनों साइड्स, क्या ये एंगल इसके बीच में है, इंक्लूडेड है, नहीं, ठीक है, ये इंक्लूडेड नहीं है। यहाँ पर तो आपको फिर भी इन दोनों के बीच में ये नज़र आ रहा होगा, लेकिन ये वाला जो एंगल है ये इनके बीच में इंक्लूडेड एंगल नहीं है। और अभी पिछले पार्ट में हमने आपको बताया था कि साइड एंगल साइड के लिए ये एंगल इंक्लूडेड होना चाहिए। जो साइड्स हम यूज़ कर रहे हैं उनके बीच वाला एंगल होना चाहिए, जो यहाँ पर नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे द टू ट्राइंगल्स आर नॉट सिमिलर बिकॉज एंगल्स बिटवीन टू साइड्स आर नॉट सेम। ये दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर नहीं हैं क्योंकि साइड्स के बीच वाले एंगल्स सेम नहीं हैं। सिक्स्थ पार्ट में हमें ये दो ट्राइंगल्स दिए गए हैं। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये 70 डिग्री है, अब यहाँ तो कोई ऐसा नज़र ही नहीं आ रहा। ये 80 डिग्री है, 80 नज़र आ रहा है। अब यहाँ 30 है, यहाँ 30 नज़र नहीं आ रहा। अब यहाँ पर आप बड़ी आसानी से एक काम ये करेंगे कि आप ये मिसिंग एंगल्स फाइंड कर लेंगे। यहाँ पर देखिए ये एंगल 70 है और ये एंगल 80 है, इनको ऐड करके क्या आता है 150। थर्ड एंगल कैसे फाइंड करेंगे, 180 में से ये इनका सम माइनस कर दीजिए। एंगल एफ कैसे मिलेगा आपको, 180 डिग्री में से माइनस कर दीजिए इन दोनों का सम 150, तो ये कितना आ गया, ये अब आपको मिल गया है 30 डिग्री। ऐड करके देखिए आपको 180 आएगा। देखिए 80 और 70 150, 150 प्लस 30 180 होता है, यानी कि तीसरा एंगल 30 डिग्री है। यहाँ देखिए एंगल पी कैसे निकालेंगे, 180 में से माइनस कर दीजिए इन दोनों का सम 110, 70 डिग्री, तो ये एंगल कितना आ गया 70 डिग्री। अब ये 70 इधर से ये 70, ये 80, ये 80, ये 30, ये 30, बड़ी आसानी से अब हम इसको सिमिलर दिखा सकते हैं। एंगल डी एंगल पी के इक्वल है, एंगल डी एंगल क्यू के इक्वल है, ये लिखा, और एंगल एफ एंगल आर के इक्वल है, दोनों 30 डिग्री आ गए। यहाँ एंगल एफ और एंगल एफ कितना निकला था, ये 30 डिग्री, और इधर से एंगल आर कितना है 30 डिग्री, ये भी आपस में इक्वल हो गया। तो यहाँ पे कौन सा क्राइटेरिया लगा, बाय एंगल 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 सिमिलैरिटी। और ट्राइंगल क्या लेंगे, ट्राइंगल डी ई एफ सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। देखिए यहाँ पर डी ई एफ लिया तो यहाँ पी क्यू आर लिया, तो डी के कॉरस्पॉन्डिंग पी है ना, यहाँ पर भी तो वही है, ई के कॉरस्पॉन्डिंग क्यू है,
यहाँ पर भी तो वही आ रहा है, और एफ के कॉरस्पॉन्डिंग आर है तो एफ के कॉरस्पॉन्डिंग आर है। तो एंगल 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 सिमिलरिटी से ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर प्रूव हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे कहा गया है इन फिगर 6.35 ट्रायंगल ओ डी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ओ बी ए, यानी कि ट्रायंगल ओ डी सी का ये देखिए ये ट्रायंगल ओ डी सी और ट्रायंगल ओ बी ए ये वाला ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर हैं। उसके बाद एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू 125 डिग्री, एंगल बी ओ सी ये वाला एंगल कितना है 125 डिग्री, एंड एंगल सी डी ओ इज इक्वल टू 70 डिग्री, एंगल सी डी ओ ये वाला एंगल है 70 डिग्री। फाइंड एंगल डी ओ सी, एक तो आपको एंगल डी ओ सी यानी कि ये वाला एंगल फाइंड करना है। उसके बाद इसके बाद है एंगल डी सी ओ ये वाला एंगल भी फाइंड करना है। पहला कौन सा था डी ओ सी ये वाला, दूसरा कौन सा है डी सी ओ ये वाला एंगल, एंड एंगल ओ ए बी ये वाला एंगल। टोटल 3 एंगल फाइंड करने हैं, एक तो ये वाला डी ओ सी, एक ये वाला डी सी ओ और एक ये वाला ओ ए बी। तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे एंगल डी ओ सी। देखिए बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है और इसमें एक खास बात यह है कि तीनों के आंसर 55 डिग्री ही आने वाले हैं। कैसे अभी हम देखते हैं। पहले हम ये वाला एंगल डी ओ सी फाइंड करेंगे। देखिए ये पूरा ये क्या बन रहा है, ये लीनियर पेयर है, 2 पार्ट्स में डिवाइड है ना ये। तो लीनियर पेयर का सम क्या होता है 180 डिग्री, इतना पार्ट हमें पता है, 180 में से ये माइनस करके ये वाला पार्ट निकाल लेंगे। एंगल डी ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, लीनियर पेयर। देखिए डी ओ सी ये वाला एंगल प्लस क्या किया हमने बी ओ सी ये वाला एंगल, दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं 180 डिग्री, क्योंकि ये लीनियर पेयर है। अब एंगल बी ओ सी हमें पता है 125 डिग्री, तो इसकी जगह 125 डिग्री आ गया। अब ये 125 पॉजिटिव है, इधर आकर ये माइनस का हो गया। 180 डिग्री में से माइनस कीजिए 125, आपको मिलेगा 55 डिग्री। तो एंगल डी ओ सी, इसको तो हमने यहीं पे रखा ना, 125 को इधर ले गए थे, तो एंगल डी ओ सी हमें कितना मिल गया 55 डिग्री, और ये डी ओ सी हमें फाइंड करना था। एक आंसर हमें मिल गया है। अब ज़रा ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स। अच्छा अब हमें फाइंड क्या करना है एंगल डी सी ओ ये वाला एंगल। ध्यान से देखिए ये एक ट्रायंगल है डी ओ सी, ये एक ट्रायंगल है ना। इस ट्रायंगल के ये 2 एंगल हमें पता है, ये 70 डिग्री, ये वाला अभी हमने निकाला 55 डिग्री। अब एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहती है कि तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, उसको यूज़ करेंगे। 2 एंगल्स हमें पता है, तीसरा हम निकाल लेंगे। तो हमने यहाँ पर लिखा इन ट्रायंगल डी ओ सी ये वाला ट्रायंगल लिया, वी हैव एंगल सी डी ओ ये वाला एंगल, उसमें प्लस करेंगे एंगल डी ओ सी ये वाला एंगल प्लस एंगल डी सी ओ ये वाला एंगल, जो कि हमें फाइंड करना है, इज इक्वल टू 180 डिग्री बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। एक ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। सी डी ओ ये कितना है 70 डिग्री वो लिखा, प्लस डी ओ सी जो यहाँ फाइंड किया था 55 डिग्री वो लिखा, प्लस एंगल डी सी ओ हमें निकालना है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखिए 70 डिग्री और 55 डिग्री को आप अगर ऐड करते हैं तो आपको क्या मिलेगा 125 डिग्री प्लस एंगल डी सी ओ इज इक्वल टू 180 डिग्री। डी सी ओ एंगल हमें निकालना है, उसको यहीं पे रखिए, इज इक्वल टू 180 डिग्री अपनी जगह पे। 125 डिग्री इधर पॉजिटिव है, इधर आकर माइनस हो गया। 180 डिग्री में से माइनस कीजिए 125 डिग्री, आपको मिलेगा 55 डिग्री। तो एंगल डी सी ओ ये वाला एंगल हमें कितना मिल गया है 55 डिग्री। इसके बाद थर्ड एंगल हमें कौन सा फाइंड करना है एंगल ओ ए बी ये वाला एंगल। अब बड़े ध्यान से देखिए कि क्वेश्चन में हमें ये दिया गया है स्टूडेंट्स कि ट्रायंगल ओ डी सी और ट्रायंगल ओ बी ए सिमिलर है। देखिए ये पहले भी हमने आपको बताया था, ट्रायंगल ओ डी सी ये वाला ट्रायंगल ऊपर वाला, ट्रायंगल ओ बी ए ये वाला ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। अब अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में इक्वल होंगे। तो यहाँ से हम लेते हैं ओ सी डी ये वाला एंगल, और यहाँ से लेते हैं ओ ए बी ये वाला एंगल। ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में सिमिलर होंगे क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर हैं। तो यहाँ पर हमने लिखा एंगल ओ सी डी इज इक्वल टू एंगल ओ ए बी, ठीक है। और इसका रीज़न क्या हमने बताया कि जब 2 ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स सिमिलर होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। अब देखिए एंगल ओ सी डी हमको यहाँ पर कितना मिला हुआ है, एंगल OCD यानी इस एंगल की बात हो रही है। अब OCD है कहाँ पर, OCD यही है, देखिए
DCO बोल रही है या OCD बोल रही है, तो ये C पे ही रहा ना, तो यही एंगल OCD है। तो OCD कितना है 50 डिग्री है, कौन सा ये रहा ना OCD। इसको जब हमने निकाला था तो हमने इसको DCO बोला था, तो अब हम इसको OCD बोल रहे हैं। तो एंगल OCD कितना हुआ 55 डिग्री। तो एंगल OAB भी हमें कितना मिल गया है 55 डिग्री। तीनों एंगल हमें 55 डिग्री मिले हैं। अच्छा, आप यहाँ पर एंगल्स के नाम सही लिख रहे हैं कि नहीं, कैसे पता चलेगा? यहाँ क्या लिखा है एंगल OCD, O, फिर ये C और फिर ये आया D। यहाँ पर देखिए OAB, O, फिर ये A और फिर ये B, यानी कि जो सीक्वेंस यहाँ फॉलो किया वही सीक्वेंस यहाँ फॉलो किया। इसका मतलब हमने एंगल्स के नाम सही लिखे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे कहा गया है डायगोनल्स AC एंड BD ऑफ अ ट्रेपेजियम ABCD with AB is parallel to DC intersect each other at the point O। यानी कि यहाँ पर हमें ये एक ट्रेपेजियम दिया गया है जिसका नाम है ABCD, जिसमें AB पैरेलल है किसके, DC के, और इसके जो डायगोनल्स हैं AC और BD एक दूसरे को कहाँ इंटरसेक्ट करते हैं, पॉइंट O पे। यूजिंग अ सिमिलैरिटी क्राइटेरिया फॉर टू ट्रायंगल्स शो दैट OA अपॉन OC इज इक्वल टू OB अपॉन OD। यानी कि आपको पहले तो दो ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव करना है और उसके बाद प्रूव करना है कि OA अपॉन OC इक्वल है OB अपॉन OD के। ये मेन चीज़ है जो आपको प्रूव करनी है। तो इस क्वेश्चन की जो सबसे ज़रूरी बात है वो ये है कि ये प्रपोर्शन दिखाने के लिए कि ये दोनों रेशोज़ आपस में इक्वल हैं, आपको पहले तो दो ट्रायंगल्स देखने पड़ेंगे जिनमें कि ये रेशो निकल कर आए, और उसके अलावा उन ट्रायंगल्स के नाम कैसे लिखने हैं ये आपको पता होना चाहिए। नाम सही ऑर्डर में होने चाहिए। दो चीज़ें, ट्रायंगल्स कौन से होंगे जिनको सिमिलर दिखाना है और उनके नाम किस ऑर्डर में लिखने हैं। तो इसके गिवन में हमने लिखा ABCD इज़ अ ट्रेपेजियम, ये हमें दिया गया है। इन विच AB इज़ पैरेलल टू DC, ये भी हमें दिया गया है कि AB पैरेलल है DC के और ये एक ट्रेपेजियम है। टू प्रूव क्या करना है, OA अपॉन OC इज इक्वल टू OB अपॉन OB अपॉन OD, ये हमें प्रूव करना है। अब देखिए हमने क्या ट्रायंगल के नाम लिखे हैं यहाँ पे। प्रूफ इन ट्रायंगल OAB एंड ट्रायंगल OCD। अब इसका ऑर्डर भी देखिएगा, पहले तो ट्रायंगल देखिए कौन से हैं, OAB ये वाला ट्रायंगल, और इधर से कौन सा लिया OCD ये वाला ट्रायंगल, यानी कि ये वाला ट्रायंगल और एक ये वाला ट्रायंगल। इन दोनों को हम सिमिलर प्रूव करेंगे। अब ये नाम का ऑर्डर कैसे आप रख सकते हैं, ये आप रफ वर्क में भी लिखकर चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए हमें क्या प्रूव करना है, OA अपॉन OC, OA पहले दो लेटर, अपॉन में यहाँ से क्या आ रहा है पहले दो लेटर OC, यानी सही ऑर्डर है, इज इक्वल टू क्या आना चाहिए OB, O और लास्ट B, OB, और अपॉन में OD, O और लास्ट में D, यानी कि बिल्कुल सही ऑर्डर है ये, ठीक है। अब इन दो ट्रायंगल्स में अब हम क्या करने जा रहे हैं, यहाँ पर हम तीन एंगल्स इक्वल दिखाने जा रहे हैं जो बहुत ईजिली यहाँ पर हम दिखा सकते हैं। सबसे पहले हमने लिखा एंगल AOB इक्वल है एंगल COD के। AOB ये वाला एंगल किसके इक्वल है, COD, इस एंगल के। साफ साफ देखा जा सकता है कि ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, तो इसका रीज़न लिखा वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। एक तो ये हो गया। फिर हमने क्या लिखा देखिए, एंगल OAB इज इक्वल टू एंगल OCD अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। OAB ये वाला एंगल, तो एक तो ये एंगल हो गया किसके इक्वल है, OCD, ये इस एंगल के। ऐसा क्यों हुआ, देखिए ये दो लाइंस पैरेलल हैं, ये AB और ये DC पैरेलल है, और ये ट्रांसवर्सल हुई ना। अगर ये ट्रांसवर्सल है, ये दोनों पैरेलल लाइंस है और ये ट्रांसवर्सल है, तो ये दोनों एंगल्स क्या हुए, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, और ये आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। ऐसे ही एंगल OB है ये वाला एंगल इक्वल होगा एंगल ODC के, ये इस एंगल के, यानी कि ये एंगल इक्वल होगा इसके, क्यों, पैरेलल लाइंस है, ये ट्रांसवर्सल है, तो ये दोनों कौन से एंगल्स हुए, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ये भी आपस में इक्वल होंगे। तो ये दोनों ट्रायंगल्स के तीनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल आ गए हैं, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं ट्रायंगल OAB इज कॉरस्पॉन्डिंग टू इज सिमिलर टू ट्रायंगल OCD। ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर हैं बाय एंगल AAA सिमिलैरिटी। अब ये दो ट्रायंगल्स अगर सिमिलर आ गए हैं तो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशो होंगे इक्वल होंगे, इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशो इक्वल होंगे। तो यहाँ से OA अपॉन में यहाँ से ये OC इज इक्वल टू यहाँ से OB अपॉन में यहाँ से OD। यहाँ पर हमने इसका रीज़न क्या लिखा उसको ध्यान से देखिए, बिकॉज इन केस ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स द रेशो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल। यानी अगर दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के जो रेशो होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं, और यही चीज़ हमें प्रूव करनी थी। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे कहा गया है इन फिगर 6.36
क्यू आर अपॉन क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी अपॉन पी आर। यानी कि यहाँ पर हमें ये दिया गया है कि क्यू आर अपॉन क्यू एस, क्यू आर ये इतना देख रहे हैं, क्यू आर अपॉन में क्यू एस ये वाला पार्ट किसके इक्वल है, क्यू टी ये पूरा पार्ट अपॉन में पी आर ये वाला पार्ट। ठीक है, ये हमें गिवन है। उसके आगे हमसे क्या कहा गया है, एंगल वन इज इक्वल टू एंगल टू, ये एंगल वन और इतना हिस्सा ये एंगल टू, ये भी आपस में इक्वल है ये दोनों एंगल्स। शो दैट ट्रायंगल पी क्यू एस ये देख रहे हैं इतना ट्रायंगल, ये पी क्यू एस किसके सिमिलर दिखाना है, ट्रायंगल टी क्यू आर के, ये पूरा बड़ा ट्रायंगल, यानी कि ये वाला छोटा ट्रायंगल पी क्यू एस और ये बड़ा ट्रायंगल टी क्यू आर, इनको हमें सिमिलर दिखाना है। अब ये उन क्वेश्चंस में से मैं आपको कह सकता हूँ जिनकी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। एक बार आप इस पूरे सॉल्यूशन को अच्छे से देखिएगा, उसके बाद दोबारा इसको चेक कीजिएगा, वीडियो दोबारा देखिएगा, तो आपको ये कंसेप्ट एक दो बार देखने पे पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। लेकिन इस क्वेश्चन में आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसके गिवन में हमने लिखा क्यू आर अपॉन क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी अपॉन पी आर। अब एडजस्टमेंट यहीं से शुरू कर देते हैं। सबसे पहले तो ये जो पी आर है इसको आप ऊपर ले जाइए, पी आर क्रॉस मल्टीप्लाई होकर यहाँ ऊपर आ गया और क्यू आर यहाँ नीचे आ गया क्रॉस मल्टीप्लाई होकर। अब ये हमने क्यों किया ये थोड़ी देर में आपको समझ आ जाएगा, इसलिए मैंने कहा इसकी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तभी आप एग्जाम में इसको कर पाएंगे। तो पी आर ऊपर आया, पी आर अपॉन में ये क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी अपनी जगह पे और क्यू आर नीचे आ गया। इसके अलावा गिवन में क्या है, एंगल वन इज इक्वल टू एंगल टू, एंगल वन और एंगल टू इक्वल है। टू प्रूफ क्या करना है, ट्रायंगल पी क्यू एस ये वाला ट्रायंगल सिमिलर है ट्रायंगल टी क्यू आर इस बड़े ट्रायंगल के। अब प्रूफ में हमने क्या लिखा ये देखिए, प्रूफ में हमने लिखा इन ट्रायंगल पी क्यू आर, ये पी क्यू आर देखिए पी क्यू आर ये इतना ट्रायंगल, ये ट्रायंगल पी क्यू आर में एंगल वन किसके इक्वल है, एंगल टू के। ये एंगल वन और एंगल टू पता है किस में आ रहे हैं, ये पी क्यू आर में आ रहे हैं, दोनों एंगल्स एक साथ यहाँ आ रहे हैं। एंगल वन और एंगल टू अगर इक्वल हैं तो हम जानते हैं स्टूडेंट्स कि अगर किसी ट्रायंगल में दो एंगल्स इक्वल होते हैं तो उनकी अपोजिट साइड्स भी इक्वल होती हैं। तो इसके अपोजिट साइड ये वाली है और इसके अपोजिट साइड ये वाली है, तो ये पी क्यू और पी आर भी आपस में इक्वल होंगे। तो वही यहाँ पर हमने लिखा पी क्यू इज इक्वल टू पी आर बिकॉज साइड्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, साइड्स अपोजिट टू इक्वल, यहाँ पर एंगल्स आना चाहिए, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स। अब इसका क्या मतलब हुआ कि अगर किसी ट्रायंगल में दो एंगल्स इक्वल है तो उनकी अपोजिट साइड्स भी इक्वल होंगी, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। अब ध्यान से देखिए यहाँ पर हमने क्या लिखा था, पी आर अपॉन क्यू एस। अब पी आर किसके इक्वल आया, पी क्यू के, तो पी आर की जगह अब हम क्या लिख सकते हैं, पी क्यू, तो ये पी आर की जगह क्या आ गया, पी क्यू। ठीक है, अपॉन में क्या था, क्यू एस वो लिखा इज इक्वल टू क्यू टी अपॉन में ये वाला क्यू आर। ठीक है, अब यहाँ पर एक एडजस्टमेंट और होगी, ये क्यू टी क्रॉस मल्टीप्लाई होकर यहाँ नीचे आ जाएगा और ये क्यू एस क्रॉस मल्टीप्लाई होकर यहाँ ऊपर आ जाएगा। अब इसका क्या यूज़ है इसको ध्यान से देखिएगा। अब हमें मिला क्या, पी क्यू अपॉन क्यू टी इज इक्वल टू क्यू एस अपॉन क्यू आर। अब हम इसको यूज़ करेंगे और उसके बाद हम देखेंगे कैसे सिमिलर प्रूव किया जाता है इन दो ट्राइंगल्स को। कौन से ट्राइंगल्स को, ट्राइंगल पी क्यू एस को और ट्राइंगल टी क्यू आर को। अब इसके बाद के पार्ट को बड़े ध्यान से देखिएगा क्योंकि यहाँ पर एक छोटी सी ऐसी चीज़ आएगी जहाँ पर आप कहेंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है। ध्यान से देखिए, ट्रायंगल्स के नाम क्या है, ट्रायंगल पी क्यू एस और ट्रायंगल टी क्यू आर, और ये तो हमें क्वेश्चन में ही दिए गए हैं कि इसी ऑर्डर में लिखना है। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ रेशो लिखता हूँ तो रेशो क्या है, पी क्यू अपॉन क्यू टी इज इक्वल टू क्यू एस अपॉन क्यू आर, जो कि यहाँ से हमने ली है। अब पी क्यू पहला और दूसरा लेटर आ रहा है, पी क्यू यहाँ से होना क्या चाहिए, टी क्यू, लेकिन हमें तो क्वेश्चन में दिया ही है क्यू टी दिया गया, क्यू टी ही दिया गया है, तो हमें इसको ऐसे ही लेना पड़ेगा। ठीक है, इज इक्वल टू क्यू एस अपॉन में क्यू आर, ये हमारे सही बैठ रहे हैं। लेकिन इस क्यू टी का हम कुछ नहीं कर सकते, पी क्यू के साथ हम टी क्यू नहीं लिखेंगे, क्यू टी ही लिखना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन में इसी तरीके से दिया गया है। अब यहाँ हुआ क्या, ध्यान से देखिए, पी क्यू अपॉन क्यू टी, पी क्यू देखिए, एक तो ये छोटा ट्रायंगल है पी क्यू एस, इसको ध्यान में रखिए, और एक ये पूरा ट्रायंगल है टी क्यू आर, तो इसका तो आया पी क्यू अपॉन में ये पूरा क्यू टी बड़े बड़े ट्रायंगल का, वो तो आ गया यहाँ पर। ठीक है, यानी कि इसकी ये वाली साइड और इस बड़े वाले ट्रायंगल की ये वाली साइड इज इक्वल टू किसके आई, क्यू एस अपॉन क्यू आर के। अब क्यू एस कहाँ पर है, छोटे ट्रायंगल, क्यू एस ये रहा छोटे ट्रायंगल में, ये रहा, और क्यू आर कहाँ है, ये जो बड़ा ट्रायंगल है ना इसमें ये क्यू आर है, यानी दिस अपॉन में ये दिस, तो ये वाली साइड
और ये वाली साइड यूज़ हुई, और बड़े बड़े ट्रायंगल में से ये साइड और ये साइड यूज़ हुई, और इनके बीच का जो इंक्लूडेड एंगल है, ये जो एंगल 1 है ना, ये इस ट्रायंगल पी क्यू एस में भी आ रहा है, और यही एंगल इस टी क्यू आर एंगल में भी आ रहा है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये वाला एंगल 1 जिसको हम एंगल पी क्यू एस भी कह सकते हैं, ये इस छोटे ट्रायंगल में भी आ रहा है, और यही एंगल इस टी क्यू आर ट्रायंगल के अंदर भी आ रहा है, जिसको हम एंगल टी क्यू आर भी कह सकते हैं। अब हुआ क्या कि ये साइड्स की कोरस्पॉन्डिंग रेशोज इक्वल हैं, ठीक है, और ये इंक्लूडेड एंगल भी इक्वल है, तो साइड एंगल साइड से यहाँ पर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर प्रूव हो जाएंगे। तो हमने क्या लिखा, एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू एंगल टी क्यू आर, और दोनों केस में एंगल ये यही है, पी क्यू एस भी यही है और टी क्यू आर भी यही है। तो यहाँ पर साइड्स कोरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशो भी सेम है और इंक्लूडेड एंगल भी इक्वल है। तो यहाँ पर कौन सा क्राइटेरिया लगा, साइड एंगल साइड, ट्रायंगल पी क्यू एस सिमिलर आ गया ट्रायंगल टी क्यू आर के बाय एस ए एस, बाय साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी। क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे कहा गया है एस एंड टी आर पॉइंट्स ऑन साइड्स पी आर एंड क्यू आर ऑफ अ ट्रायंगल पी क्यू आर सच दैट एंगल पी इज इक्वल टू एंगल आर टी एस, शो दैट ट्रायंगल आर पी क्यू इज सिमिलर टू ट्रायंगल आर टी एस। अब देखिए स्टूडेंट्स, क्या कहा गया क्वेश्चन में हमसे, एस एंड टी आर पॉइंट्स ऑन साइड्स पी आर एंड क्यू आर ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। तो ये एक ट्रायंगल पी क्यू आर आपको यहाँ पर ये नज़र आ रहा है, पी क्यू आर, ठीक है, ये ट्रायंगल पी क्यू आर है। इसमें जो एस पॉइंट है ये कहाँ पर है, पी आर के ऊपर, ये पी आर साइड के ऊपर एस पॉइंट है, और जो टी पॉइंट है वो क्यू आर साइड के ऊपर ये टी पॉइंट है, और इनको ऐसे मिलाया गया है। और उसके बाद कहा गया एंगल पी, ये एंगल पी किसके इक्वल है, एंगल आर टी एस के, आर टी एस इस एंगल के, ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल है। क्या शो करना है, ट्रायंगल आर पी क्यू, ये बड़ा वाला ट्रायंगल किसके सिमिलर, ट्रायंगल आर टी एस इस छोटे ट्रायंगल के, ठीक है। तो एक तो ये याद रखिएगा, बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है, और याद आपने ये रखना है कि अगर किन्हीं दो ट्रायंगल्स को सिमिलर दिखाना है तो आपको सिर्फ दो एंगल से इक्वल दिखाने होते हैं। अगर आप दो एंगल्स भी इक्वल दिखा देंगे ना उनके, तो वो सिमिलर प्रूव हो जाएंगे। इस क्वेश्चन में हम दो एंगल्स इक्वल दिखाकर ही सिमिलर प्रूव करने वाले हैं। इन ट्रायंगल आर पी क्यू नाम दिया ही गया है, एंड ट्रायंगल आर टी एस ये भी नाम दिया गया। एंगल आर पी क्यू इज इक्वल टू एंगल आर टी एस। देखिए एंगल आर पी क्यू यहाँ दिया था ना एंगल पी, तो एंगल पी को हम क्या कह रहे हैं, आर पी क्यू, ये वाला एंगल, ये किस में अभी हम काउंट कर रहे हैं, ये बड़े वाले ट्रायंगल में, तभी हमने आर पी क्यू बोला। किसके इक्वल है, आर टी एस एंगल के, इस छोटे वाले ट्रायंगल के आर टी एस के, यानी बड़े वाले ट्रायंगल का ये एंगल और छोटे वाले ट्रायंगल का ये एंगल आपस में इक्वल है, और इसका रीज़न लिखा गिवन। इसके बाद हमने क्या लिखा, बड़े वाले ट्रायंगल में से एंगल पी आर क्यू ये वाला एंगल इज इक्वल टू एंगल टी आर एस, छोटे वाले ट्रायंगल में भी यही एंगल है टी आर एस, बस ये वाला नाम बड़े वाले ट्रायंगल के हिसाब से, ये वाला नाम छोटे वाले ट्रायंगल के हिसाब से। रीज़न क्या, कॉमन, ये एंगल बड़े वाले ट्रायंगल का भी पार्ट है और यही एंगल छोटे वाले ट्रायंगल का भी पार्ट है। ये एंगल इसके इक्वल, और उसके अलावा क्या आया, ये एंगल दोनों में कॉमन है, तो दो एंगल इनके इक्वल आ गए ना ट्रायंगल्स के। तो अगर दो एंगल इक्वल आ गए तो मतलब ये सिमिलर है। ट्रायंगल आर पी क्यू इज सिमिलर टू ट्रायंगल आर टी एस बाय एंगल ए सिमिलैरिटी, हैंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे कहा गया है इन फिगर 6.37 इफ ट्रायंगल ए बी ई इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी डी, शो दैट ट्रायंगल ए डी ई इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी सी। तो यहाँ पर देखिए, बड़े ध्यान से देखिएगा कि ये कॉन्ग्रुएंट है और यहाँ सिमिलर प्रूव करना है। ट्रायंगल ए बी ई ये वाला ट्रायंगल किसके कॉन्ग्रुएंट है, ट्रायंगल ए सी डी के, ये ट्रायंगल। तो ये दोनों ट्रायंगल्स तो आपस में कॉन्ग्रुएंट है, और शो क्या करना है, ट्रायंगल ए डी, ये दिख रहा है ऊपर की तरफ ये ट्रायंगल ए डी सिमिलर प्रूव करना है पूरे इस बड़े ट्रायंगल ए बी सी के, यानी कि ये ए बी ई ये ट्रायंगल और ए सी डी ये तो कॉन्ग्रुएंट है, और ट्रायंगल ए डी और ये बड़ा ट्रायंगल ए बी सी इनको सिमिलर प्रूव करना है। तो इसके गिवन में हम लिखेंगे ट्रायंगल ए बी ई इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी डी, ये तो हमें दिया गया है। टू प्रूव क्या करना है, ट्रायंगल ए डी ई इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी सी। अब प्रूफ में हम लिखते हैं सिंस ट्रायंगल ए बी ई इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी डी। अब क्योंकि ट्रायंगल ए बी ई कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ए सी डी के, तो इनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होंगी बाय सी पी सी टी। तो इस वजह की हमने साइड ली ए ये वाली साइड है ना, ए किसके इक्वल है, इसकी ए डी साइड के
ए डी साइड। देखिए अब बड़े ध्यान से देखिएगा, ये ट्रायंगल ए बी ई है, ठीक है, और ये ट्रायंगल ए सी डी है। यहाँ से हमने लिया ए बी ई में से हमने ए ई लिया और ए सी डी में से हमने ए डी लिया। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं, ए ई सही ऑर्डर है, ए डी यही सेम ऑर्डर यहाँ पर भी आ रहा है, जैसे ए ई ए डी दोनों आपस में इक्वल। बस इसको हमने इंटरचेंज करके लिखा है, ऐसा क्यों किया ये थोड़ी देर में आपको समझ आ जाएगा जब हम क्वेश्चन में आगे बढ़ेंगे। ए डी को हमने इस साइड में लिखा, ए ई को हमने इस साइड में लिखा, और ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। अब मान लीजिए कि आप ऐसा नहीं करते और इसको ऐसे रहने देते हैं, तो जब आप क्वेश्चन में आगे बढ़ेंगे आपको खुद ही पता चल जाएगा कि आपको ये इंटरचेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर कोई रट्टाफिकेशन, रट्टा मारने वाली बात नहीं है, आप ऐसे यहाँ पर चेंज कर रहे हैं, आगे बढ़ेंगे तो आपको वैसे भी पता चल ही जाता है। अब देखिए अगर ये दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो इनकी ए बी साइड, यानी कि ये वाली ए बी साइड और इधर से ए सी साइड ये भी आपस में इक्वल होंगी बाय सिम्प्लिसिटी। ये सेकंड इक्वेशन है। तो अभी तक हमने क्या किया, ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो यहाँ से ये ए डी और ए ई ये दोनों साइड से इक्वल आई बाय सिम्प्लिसिटी, फर्स्ट इक्वेशन। फिर इन्हीं दोनों ट्रायंगल्स में से ए बी और ए सी ये दोनों साइड से इक्वल आई, सेकंड इक्वेशन, बाय सिम्प्लिसिटी हुआ ये भी। अब ये दो चीज़ें हमारे पास हैं। अब हम इन दोनों ट्रायंगल्स में आते हैं, इन ट्रायंगल ए डी ई एंड ट्रायंगल ए बी सी, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए कॉमन। देखिए ए डी ई इसमें भी यही एंगल ए है और ए बी सी इसमें भी यही एंगल ए है, तो एंगल ए दोनों में कॉमन है। अब इसके बाद आप क्या करेंगे, इक्वेशन 1 को डिवाइड कर देंगे इक्वेशन 2 से, तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड डिवाइड होगी इसकी लेफ्ट हैंड साइड से और इसकी राइट हैंड साइड डिवाइड होगी इसकी राइट हैंड साइड से। डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2, क्योंकि हमें रेशो भी तो इक्वल दिखानी है, तो ए डी अपॉन ए बी आएगा, ए डी अपॉन ए बी। इसको कैसे देखेंगे फिगर में भी चेक करते हैं, इज इक्वल टू इधर से ए ई अपॉन ए सी, ए ई अपॉन ए सी। अब ध्यान से देखिए, ए डी अपॉन ए बी, ए डी ये छोटे वाले ट्रायंगल की साइड, अपॉन में ए बी ये बड़े वाले ट्रायंगल की साइड, ठीक है, इज इक्वल टू ए ई अपॉन ए सी, ए ई ये छोटे वाले ट्रायंगल की साइड, ठीक है, ए ई अपॉन में ये ए सी ये बड़े वाले ट्रायंगल की साइड, ठीक है। तो यहाँ पर हुआ क्या, यहाँ पर दोनों ट्रायंगल्स की जो कोरस्पोंडिंग साइड्स की रेशो थी वो इक्वल आ रही हैं, ए डी अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ए सी। आप यहाँ नामों में से भी चेक कर सकते हैं, ए डी ये लिखा ना, अपॉन में इसकी कोरस्पोंडिंग साइड क्या है, ए बी, ठीक है, इज इक्वल टू ए ई फर्स्ट एंड लास्ट ये लिया, अपॉन में ए सी फर्स्ट एंड लास्ट, यानी कि दोनों ट्रायंगल्स की कोरस्पोंडिंग साइड्स की रेशो इक्वल आ गई हैं। और यहाँ पर ये भी ध्यान रखिए कि देखिए ये वाली साइड थी ना और फिर ये बड़ी वाली साइड थी, फिर ये वाली साइड ए ई और ये बड़ी वाली साइड ए सी, और यानी कि ये जो एंगल ए है ये इंक्लूडेड एंगल है, यानी जो साइड्स हमने यूज़ करी हैं उनके बीच वाला ही ये एंगल है। तो कौन सा क्राइटेरिया यूज़ हुआ, देखिए कोरस्पोंडिंग साइड्स की रेशो इक्वल है, इंक्लूडेड एंगल भी इक्वल है, तो यहाँ पर आपका लगा एस से एस, साइड एंगल साइड, तो हम लिखेंगे ट्रायंगल ए डी ए सिमिलर है ट्रायंगल ए बी सी के बाय साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी। कोरस्पोंडिंग साइड्स की रेशो भी सेम है, इंक्लूडेड एंगल भी सेम है, तो साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी क्राइटेरिया से ये दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर प्रूव हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे कहा गया है, इन फिगर 6.38 एल्टीट्यूड्स ए डी एंड सी ई ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट पी। देखिए यहाँ पर एक ट्रायंगल है, ये ए बी सी, ये ट्रायंगल आपको नज़र आ रहा है, ए बी सी, इसमें दो एल्टीट्यूड है, एक है ए डी, ये देखिए ए डी एक एल्टीट्यूड है, ठीक है, यानी कि यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। दूसरा सी ई भी एक एल्टीट्यूड है, ठीक है, ये दोनों एल्टीट्यूड इसी ट्रायंगल ए बी सी के अंदर है, सी ई भी एक एल्टीट्यूड है, तो यहाँ पर भी 90 डिग्री बनेगा। शो दैट, अब यहाँ पर हमें टोटल 4 पार्ट्स है जो कि शो करने हैं। फर्स्ट पार्ट में हमें ट्रायंगल ए ई पी और ट्रायंगल सी डी पी को सिमिलर दिखाना है। ट्रायंगल ए ई पी ये देख रहे हैं आप, और सी डी पी ये रहा, ये वाला ट्रायंगल, यानी इन दो ट्रायंगल्स को सिमिलर दिखाना है एक पार्ट। सेकेंड पार्ट ट्रायंगल ए बी डी और ट्रायंगल सी बी ई, इनको भी सिमिलर दिखाना है। ट्रायंगल ए बी डी कौन सा है, ये देखिए ये रहा ए बी डी। दूसरा क्या है सी बी ई, यानी कि ये वाला ट्रायंगल। तो यहाँ पर हमें इन दो ट्रायंगल्स को सिमिलर दिखाना है। फिर थर्ड पार्ट ट्रायंगल ए ई पी, ट्रायंगल ए ई पी, ये वाला ट्रायंगल सिमिलर दिखाना है ट्रायंगल ए डी बी के।
ट्रायंगल ए डी बी के, ठीक है, यानी कि ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, इनको भी सिमिलर दिखाना है। फिर फोर्थ पार्ट ट्रायंगल पी डी सी और ट्रायंगल बी ई सी को सिमिलर दिखाना है। पी डी सी ये रहा ट्रायंगल, और किसके साथ सिमिलर दिखाना है, बी ई सी के साथ। तो ये 4 पार्ट्स हमें शो करने हैं। तो ये बड़ा ही इजी सा क्वेश्चन है। चारों पार्ट्स में एंगल सिमिलरिटी यहाँ पर यूज़ होने वाली है और बड़ी आसानी से हम ये चारों पार्ट्स को शो कर देंगे। फर्स्ट पार्ट देखते हैं, इन ट्रायंगल ए ई पी एंड ट्रायंगल सी डी पी, क्योंकि इन्हीं दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव करना है। ट्रायंगल ए ई पी ये वाला और ट्रायंगल सी डी पी ये वाला, इन दो ट्रायंगल्स में क्या क्या हमें इक्वल मिल रहा है। देखिए एंगल ए ई पी इक्वल है एंगल सी डी पी के, क्योंकि दोनों ही 90 डिग्री के हैं। एंगल ए ई पी यहाँ ये परपेंडिकुलर था ना, एल्टीट्यूड था, एल्टीट्यूड मतलब 90 डिग्री, तो अगर इस साइड में 90 है तो इस साइड में भी 90 डिग्री होगा। तो एंगल ए ई पी 90 डिग्री, और इधर से देखिए क्या लिखा हमने, एंगल सी डी पी ये भी 90 डिग्री। तो इन दो ट्रायंगल्स में ये एंगल और ये एंगल इक्वल आ गए, क्योंकि दोनों ही 90 डिग्री के हैं। उसके अलावा एंगल ए पी ई इक्वल है एंगल सी पी डी के, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ए पी ई ये वाला एंगल और दूसरा सी पी डी ये वाला एंगल, ये दोनों कौन से एंगल्स हुए, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो ये एंगल इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल। तो इन दो ट्रायंगल्स में दो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल तो इक्वल आ गए हैं। तो इसका मतलब हुआ कि एंगल सिमिलरिटी से हम इन दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर कह सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ट्रायंगल ए ई पी सिमिलर टू ट्रायंगल सी डी पी, रीजन लिखेंगे बाय एंगल सिमिलरिटी। अब लेते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हमें ट्रायंगल ए बी डी और ट्रायंगल सी बी ई को सिमिलर दिखाना है। अब बड़े ध्यान से देखिए, ट्रायंगल ए बी डी, ठीक है, ये वाला तो ट्रायंगल ए बी डी हो गया। दूसरा कौन सा ट्रायंगल है, सी बी ई चेक करते हैं, सी बी ई ये हो गया। अब इन दो ट्रायंगल्स में क्या कॉमन है, क्या इक्वल चीज़ें हैं, वो अब हमें देखनी है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ट्रायंगल ए बी डी में से तो एंगल ए बी डी और यहाँ से एंगल सी बी ये दोनों में कॉमन है। कैसे, देखिए ये ट्रायंगल देखिए, इसमें ये एंगल आ रहा है ना, एंगल ए बी डी ये वाला एंगल, यानी ये वाला एंगल इस ट्रायंगल में भी है, ए बी डी में भी, और यही एंगल सी बी ई के रूप में इस वाले ट्रायंगल में है, ये कॉमन है दोनों में। तो एंगल ए बी डी इक्वल है एंगल सी बी ई के, क्योंकि ये दोनों ही ट्रायंगल्स में कॉमन है। उसके अलावा एंगल ए डी बी और एंगल सी ई बी ये भी इक्वल है, क्योंकि दोनों ही 90 डिग्री के हैं। कैसे, ए डी बी ये इस ट्रायंगल में है ना, ए डी बी कितना 90 डिग्री, ठीक है। दूसरा सी ई बी ये भी 90 डिग्री। अब बड़ी बात, ये बड़े ध्यान से इस बात को समझिएगा कि इस ट्रायंगल में ये एंगल 90 डिग्री और इस ट्रायंगल में ये एंगल 90 डिग्री, तो ये दो एंगल्स भी इक्वल हो गए। एंगल ए डी बी और एंगल सी ई बी दोनों 90 डिग्री के, इसलिए इक्वल है। तो इन दो ट्रायंगल्स में ये दो एंगल्स इक्वल आ चुके हैं, ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर है। तो ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर है ट्रायंगल सी बी ई के बाय एंगल सिमिलरिटी। आप ये याद रखिएगा कि जब आप इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, इस पूरे चैप्टर की मैं बात कर रहा हूँ, तो हर पॉइंट को, हर लाइन को फिगर से मैच किया कीजिए। क्या ये जो भी हमने लिखा है फिगर से मैच हो रहा है कि नहीं। अब हम थर्ड पार्ट पे चलते हैं। थर्ड पार्ट में हमें इन दो ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव करना है, ट्रायंगल ए ई पी और ट्रायंगल ए डी बी। ए ई पी कहाँ पर है, ए ई पी ये वाला ट्रायंगल, और ए डी बी ये वाला ट्रायंगल। अब इन दो ट्रायंगल्स में क्या क्या इक्वल आ सकता है, देखिए एंगल ए ई पी, इस ट्रायंगल में से तो एंगल ए ई पी आएगा और इधर से एंगल ए डी बी आएगा। ये दोनों ही इक्वल है, क्योंकि दोनों ही 90 डिग्री के। देखिए एंगल ए ई पी ये एंगल 90 डिग्री और यहाँ से ए डी बी ये 90 डिग्री। तो इस ट्रायंगल में से तो ये वाला एंगल और इस ट्रायंगल में से ये वाला एंगल आपस में इक्वल आ गए, क्योंकि ये दोनों 90 डिग्री के। इसके अलावा एंगल पी ए ई और एंगल डी ए बी ये भी दोनों में इक्वल है, क्योंकि ये कॉमन है। कैसे, इस ट्रायंगल में अगर आप देखेंगे तो एंगल पी ए ई ये वाला एंगल आ रहा है, और अब इस ट्रायंगल में देखिए ए डी बी ये वाला ट्रायंगल है ना, इस ट्रायंगल में भी यही एंगल आ रहा है, जिसको हमने क्या नाम दिया, डी ए बी। तो ये वाला एंगल इस ट्रायंगल में भी है और यही एंगल
इस ट्रायंगल में भी है। तो एंगल पी ए ई इक्वल है एंगल डी ए बी के, क्योंकि ये कॉमन है। अब इन दोनों ट्रायंगल्स में दो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल आ चुके हैं, तो ये दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर होंगे बाय ए ए सिमिलरिटी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ट्रायंगल ए ई पी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए डी बी बाय ए ए सिमिलरिटी। अब हम आते हैं फोर्थ पार्ट पे। फोर्थ पार्ट में हमें इन दो ट्रायंगल्स को सिमिलर दिखाना है, ट्रायंगल पी डी सी और ट्रायंगल बी ई सी। तो पी डी सी कहाँ पर है, ये देख रहे हैं ऊपर वाला, ये राइट साइड में पी डी सी ये ट्रायंगल, और दूसरा है बी ई सी ये बड़े वाला, ये वाला पार्ट, ये ट्रायंगल। ठीक है, इनको हमें सिमिलर दिखाना है। तो क्या क्या इसमें इक्वल आ सकता है, एंगल पी डी सी, यहाँ से तो एंगल पी डी सी और यहाँ से एंगल बी ई सी, ये आपस में इक्वल है क्योंकि ये दोनों 90 डिग्री के लिए। देखिए एंगल पी डी सी ये 90 डिग्री, ये इस ट्रायंगल में से ये वाला एंगल, और एंगल बी ई सी इस ट्रायंगल में से ये वाला एंगल, यहाँ से ये 90 डिग्री है, यहाँ से ये 90 डिग्री है, तो ये दोनों एंगल्स इक्वल हो गए। उसके अलावा एंगल पी सी डी और एंगल ई सी बी, यहाँ से एंगल पी सी डी और इस ट्रायंगल में से एंगल ई सी बी, ये भी इक्वल है क्योंकि ये कॉमन है। कैसे, एंगल पी सी डी इस ट्रायंगल में ये आपका एंगल पी सी डी ये वाला एंगल आ गया। अब यहीं पर देखिए एंगल ई सी बी इस ट्रायंगल में से ये एंगल ई सी बी, यानी ये एंगल इस ट्रायंगल का भी पार्ट है और यही एंगल इस ट्रायंगल का भी पार्ट है, तो ये एंगल दोनों में कॉमन है इसलिए इक्वल है। तो यहाँ पर भी इन दो ट्रायंगल्स में ये दो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में ये इक्वल आ चुके हैं, तो इसका मतलब ये दोनों ट्रायंगल्स भी सिमिलर हैं। तो ट्रायंगल पी डी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल बी ई सी बाय ए ए सिमिलरिटी। क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे कहा गया है E इज अ पॉइंट ऑन द साइड ए डी प्रोड्यूस्ड ऑफ अ पैरेललोग्राम ए बी सी डी and BE intersects CD at F, show that triangle ABE is similar to triangle CFB। अब इसका मतलब क्या हुआ, एक तो ये कि एक पैरेललोग्राम दिया गया है ABCD, देखिए ABCD ये एक पैरेललोग्राम है, और हमसे ये कहा गया है कि AD को प्रोड्यूस किया गया है कहाँ तक, E तक। देखिए E इज़ अ पॉइंट ऑन द साइड AD प्रोड्यूस्ड ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD, यानी ये जो पैरेललोग्राम ABCD की ये साइड है AD, इसको आगे प्रोड्यूस किया गया E पॉइंट तक। तो ये जो E पॉइंट है ये इसी लाइन को प्रोड्यूस करने पर यहाँ पर आगे आ गया। ठीक है, इस बात को आपने याद रखना है। उसके अलावा जो BE है वो इंटरसेक्ट कर रही है, काट रही है CD को F पे। तो ये जो BE साइड है, ये जो BE है, ये BE क्या कर रही है, CD को काट रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, कौन से पॉइंट पे, F पॉइंट पे। और हमें क्या शो करना है कि ट्रायंगल ए बी ई, देखिए ट्रायंगल ए बी ई ये बड़ा वाला ट्रायंगल, ये ट्रायंगल किसके सिमिलर दिखाना है, ट्रायंगल सी एफ बी के, इस वाले ट्रायंगल के। यानी एक तो है ये ए बी ई और एक है ये सी एफ बी, इन दो ट्रायंगल्स को सिमिलर दिखाना है। एक ट्रायंगल ये यहाँ पर और एक ट्रायंगल ये वाला। तो सबसे पहले तो ये याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि ये एक पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं। तो ये इतना हिस्सा AD और ये BC ये आपस में पैरेलल है। अगर AD को हम E तक प्रोड्यूस कर देते हैं तो ये पूरा AE भी पैरेलल होगा BC के। अगर AD BC के पैरेलल है, क्योंकि ये पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स है, तो इसी AD को तो आगे प्रोड्यूस किया गया E तक, तो ये पूरा AE भी BC के पैरेलल होगा, इस बात को याद रखिएगा। तो इन ट्रायंगल ABE एंड ट्रायंगल CFB, ABE ये वाला ट्रायंगल, CFB ये वाला ट्रायंगल, एंगल AEB इक्वल है एंगल CBF के अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। क्यों, देखिए ये AE पैरेलल है BC के और ये ट्रांसवर्सल है BE। तो अगर ये दो साइड्स पैरेलल हैं और ये ट्रांसवर्सल है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होंगे, क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है। कौन से एंगल्स है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो इस एंगल का नाम हमने क्या लिखा, एंगल AEB। और ये वाला एंगल इस ट्रायंगल का पार्ट है, इस ट्रायंगल में आ रहा है, और ये वाला एंगल इस ट्रायंगल का पार्ट है। और यही दो ट्रायंगल्स तो हमें यूज़ करने हैं यहाँ पर। तो इसका तो आ गया एंगल AEB और इसका आ गया एंगल CBF, ये दो एंगल्स इक्वल आ गए। इसके अलावा एंगल A और एंगल C इक्वल हैं। क्यों, अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। देखिए ये एक पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल। तो ये अपोजिट एंगल्स है कि नहीं, ये इक्वल हो गए ना। ये वाला एंगल एंगल A और ये वाला एंगल C है, इक्वल हो गए। अब ये वाला जो एंगल है ये इस ट्रायंगल ABE का एंगल है और ये वाला जो एंगल है
ये इस ट्रायंगल CFB का एंगल है। तो इन दो ट्रायंगल्स में ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल आ गए और ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल हैं। और अगर किन्हीं दो ट्रायंगल्स में दो पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स अगर इक्वल आ जाते हैं तो वो बाय एंगल सिमिलैरिटीज सिमिलर हो जाते हैं। तो इतना हमारे लिए काफ़ी है इनको सिमिलर दिखाने के लिए। तो ट्रायंगल ABE इज सिमिलर टू ट्रायंगल CFB बाय AA यानी कि बाय एंगल सिमिलैरिटी। क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे कहा गया है इन फिगर 6.39 ABC एंड AMP आर टू राइट ट्रायंगल्स राइट एंगल्ड एट B एंड M रिस्पेक्टिवली। अब यहाँ पर हमें दो ट्रायंगल्स दिए गए हैं, एक है ट्रायंगल ABC, ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है और ये राइट एंगल है 90 डिग्री कहाँ बन रहा है B पॉइंट, B वर्टेक्स पे, ठीक है। उसके अलावा दूसरा ट्रायंगल क्या है AMP, ये भी राइट ट्रायंगल है और इसका 90 डिग्री यानी कि ये कहाँ पे राइट एंगल है, ये है वर्टेक्स M पे, ठीक है। तो ये दो राइट ट्रायंगल्स हमें दिए गए हैं जिसमें इस ट्रायंगल में ये एंगल B 90 डिग्री है और यहाँ पर एंगल M 90 डिग्री है। अब यहाँ पर हमें दो पार्ट्स दिए गए हैं जो कि हमें प्रूव करने हैं। पहला ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल AMP, हमें ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल AMP को सिमिलर दिखाना है। ये तो एक पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट CA अपॉन PA इज इक्वल टू BC अपॉन MP, ये भी हमें शो करना है। देखिए मेन चीज़ है फर्स्ट पार्ट, अगर ये दो ट्रायंगल सिमिलर आ गए ना तो ये वाला पार्ट तो वैसे ही सॉल्व हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशो इक्वल होती है। तो अगर ये दो ट्रायंगल सिमिलर आ जाते हैं तो यहाँ से CA और इसके कोरस्पॉन्डिंग क्या होगा PA, यानी कि CA अपॉन PA इक्वल आ जाएगा किसके BC अपॉन MP के। यानी अगर ये दो ट्रायंगल सिमिलर प्रूव हो गए तो इसकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशो तो अपने आप ही इक्वल आ जाएंगे। तो मेन पार्ट ये और ये आंसर उसके साथ ही निकल आएगा। तो पहले तो हम फर्स्ट पार्ट लेते हैं इन ट्रायंगल ABC, ये वाला ट्रायंगल जो कि यहाँ पे 90 डिग्री है, एंड ट्रायंगल AMP, ये वाला ट्रायंगल जो कि यहाँ पे 90 डिग्री है। अब इसमें दो एंगल इक्वल आने वाले, देखिए एंगल ABC, यहाँ से एंगल ABC और इस ट्रायंगल में से एंगल AMP, ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं ईच ऑफ 90 डिग्री। कैसे? एंगल ABC, इस ट्रायंगल में से एंगल ABC ये 90 डिग्री और इस ट्रायंगल में से एंगल AMP ये वाला ये 90 डिग्री, ये दोनों एंगल्स इक्वल हो गए। इसके अलावा एंगल BAC, इस ट्रायंगल को देखिए, इसमें ये वाला एंगल है एंगल BAC। अब इस ट्रायंगल को देखिए AMP, इस ट्रायंगल में भी यही एंगल आ रहा है। यहाँ पर जब हम इस ट्रायंगल की बात करते हैं ट्रायंगल ABC की, तो यहाँ पर इसका नाम हमने इस एंगल का क्या लिखा, एंगल BAC, इस ट्रायंगल के हिसाब से इसका नाम लिखा। जबकि ये ट्रायंगल जब हमने लिया तब हमने इसका क्या नाम लिखा, एंगल MAP, यानी कि ये वाला एंगल इस ABC ट्रायंगल में भी है और इस AMP ट्रायंगल में भी है, तो एक कॉमन है। तो इन दो ट्रायंगल्स के ये टू पेयर्स ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल आ गए हैं। तो ये दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर प्रूव हो गए। कैसे? बाय एंगल सिमिलैरिटी। ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल AMP बाय एंगल सिमिलैरिटी। एक पार्ट सॉल्व हो गया। अब सेकेंड पार्ट, अगर ये दो ट्रायंगल्स सिमिलर है सिंस यानी कि बिकॉज ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल AMP, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर है तो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशो सेम होंगे, यानी कि CA अपॉन PA इज इक्वल टू BC अपॉन MP। नामों से देखिए ऑर्डर से पता चल जाएगा कि सही लिखा है कि नहीं। CA लास्ट और फर्स्ट, CA अपॉन में यहाँ से देखिए PA, ये कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हुई, इज इक्वल टू BC सेकेंड एंड थर्ड, BC अपॉन में सेकेंड एंड थर्ड MP, यानी कि ये हमने बिल्कुल सही तरीके से नाम लिखे और सही तरीके से हम इसको शो कर रहे हैं। अब अगर ये दो ट्रायंगल्स सिमिलर है तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशो इक्वल होगी। रीज़न भी हमने लिख दिया, इन केस ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स द रेशो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल। अगर दो ट्रायंगल्स सिमिलर होते हैं तो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशोज इक्वल होते हैं। तो यहाँ फर्स्ट पार्ट का आंसर आया, यहाँ सेकेंड पार्ट भी प्रूव हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 में हमसे कहा गया है CD एंड GH आर रिस्पेक्टिवली द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल ACB एंड एंगल EGF सच दैट D एंड H lie on sides AB and FE of triangle ABC and triangle EFG respectively। अब यहाँ तक जो हमने पढ़ा उसका मतलब क्या है? देखिए एक तो ये ट्रायंगल है ABC और एक ये ट्रायंगल है FEG, और हमसे ये कहा गया है कि जो CD है वो बाइसेक्टर है एंगल ACB का। एंगल ACB कहा है, देखिए ACB, ये एंगल इसका बाइसेक्टर है CD। तो CD ने क्या किया, इस एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। इसको हमने नाम दे दिया एंगल 1 एंगल 2, यानी एंगल 1 और एंगल 2 आपस में इक्वल हैं।
उसी तरीके से ये जो ट्रायंगल है एफ ई जी, इसमें हमें कहा गया कि जो जी एच है ये बाइसेक्टर है एंगल ई जी एफ का। तो ये जो जी एच है ये बाइसेक्टर है ई जी एफ, हाँ ये ई जी एफ ये एंगल का। तो यहाँ पर ये वाला जो एंगल है ये भी दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हुआ, इसको नाम दिया एंगल 3 एंगल 4, यानी कि एंगल 3 और एंगल 4 इक्वल है, एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है। और उसके अलावा हमें ये भी बताया गया है कि पॉइंट डी और पॉइंट एच साइड ए बी और एफ ई पर आते हैं। तो पॉइंट डी कहाँ पे आ रहा है, ए बी के ऊपर, और पॉइंट एच कहाँ पे आ रहा है, एफ ई के ऊपर। और उसके बाद हमसे कहा गया है इफ़ ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल एफ ई जी, यानी कि ये जो ट्रायंगल ए बी सी है और ये जो ट्रायंगल एफ ई जी है ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर हैं। शो दैट, अब हमें 3 पार्ट्स दिए गए हैं शो करने के लिए। पहला पार्ट सी डी अपॉन जी एच, देखिए सी डी अपॉन जी एच इज इक्वल टू ए सी अपॉन एफ जी, ये ए सी अपॉन एफ जी, एक तो हमें ये शो करना है। सेकंड पार्ट में हमें ट्रायंगल डी सी बी को सिमिलर दिखाना है ट्रायंगल एच जी ई के। ट्रायंगल डी सी बी ये ट्रायंगल और एच जी ई ये ट्रायंगल, इन दो ट्रायंगल्स को सिमिलर दिखाना है। उसके बाद थर्ड पार्ट ट्रायंगल डी सी ए सिमिलर टू ट्रायंगल एच जी एफ। तो अब हमें ट्रायंगल डी सी ए ये ट्रायंगल और ट्रायंगल एच जी एफ ये ट्रायंगल, इन दो ट्रायंगल्स को भी सिमिलर दिखाना है। तो यहाँ पर ये 3 पार्ट्स हमें शो करने हैं। अब इस क्वेश्चन में आपको ये याद रखना पड़ेगा कि जब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो इसमें डायरेक्ट आप इस ऑर्डर में सॉल्व नहीं कर सकते कि पहले ये किया फिर ये किया फिर ये किया। इसमें पहले जो पार्ट सॉल्व होगा ना वो ये वाला तो नहीं होगा, क्योंकि रेशो तो बाद में बनेगी जब ये ट्रायंगल सिमिलर प्रूव हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो पहला पार्ट हमारा प्रूव होगा हम देखते हैं वो कौन सा होगा, ये वाला तो बाद में आएगा। तो अब इसके सॉल्यूशन में हम लिखेंगे सिंस, यानी कि बिकॉज ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल एफ ई जी, क्योंकि क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल एफ ई जी आपस में सिमिलर हैं। अब अगर दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। तो इसका एंगल है ए और इसका एंगल एफ, ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल होंगे, ये हमने लिखा, इसको हमने फर्स्ट इक्वेशन का नाम दे दिया। उसके बाद ऐसे ही इसका एंगल बी और इसका एंगल ई, ये दो एंगल्स भी आपस में इक्वल होंगे, ठीक है। तो ये सेकंड इक्वेशन हो गई। ऑल्सो एंगल सी इज इक्वल टू एंगल जी, ऐसे ही एंगल सी और एंगल जी भी आपस में इक्वल होंगे, यानी कि एंगल ए एंगल एफ के इक्वल, एंगल बी एंगल ई के इक्वल, एंगल सी एंगल जी के इक्वल। अब हम इसे यूज़ करते हैं। देखिए अगर एंगल सी और एंगल जी इक्वल है, अगर एंगल सी और एंगल जी इक्वल है तो इनके हाफ भी इक्वल होंगे। ये चीज़ हमने 9th क्लास में सीखी थी यूक्लिड ज्योमेट्री में कि अगर दो चीज़ें इक्वल होती है तो उनके हाफ भी इक्वल होते हैं। तो अगर एंगल सी और एंगल जी इक्वल है तो इनके हाफ भी इक्वल होंगे। तो हाफ ऑफ एंगल सी इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल जी। अब एंगल सी का हाफ क्या है, एंगल सी दो इक्वल पार्ट्स में बटा है, तो एंगल 1 भी एंगल सी का हाफ है और एंगल 2 भी इसका हाफ है। एंगल 3 किसका हाफ है, एंगल जी का, और एंगल 4 भी किसका हाफ है, एंगल जी का, ठीक है। तो इनके हाफ भी इक्वल होंगे। तो इसका ये वाला एंगल 1 इसके इस एंगल 3 के इक्वल होगा, क्योंकि दोनों के हाफ इक्वल हुए ना। ऐसे इसका एंगल 2 यहाँ से और ये वाला एंगल 4 ये भी आपस में इक्वल हुए। तो हम क्या कर रहे हैं, हम ये इसी चीज़ को यूज़ कर रहे हैं कि एंगल सी के जो हाफ है 1 3 के और 2 4 के, ये आपस में इक्वल होंगे। तो एंगल सी के हाफ क्या हुआ, एंगल 1, और एंगल जी का हाफ क्या हुआ, एंगल 3, ये आपस में इक्वल। ऐसे ही एंगल सी का एक और हाफ भी है, एंगल 2, और एंगल जी का एक और हाफ है, एंगल 4, ये भी आपस में इक्वल हुए। इसको हमने नाम दे दिया थर्ड इक्वेशन। अब देखिए स्टूडेंट्स कि ये जो फर्स्ट पार्ट है और ये जो थर्ड पार्ट है ये आपस में कनेक्टेड है। अगर हम थर्ड पार्ट को प्रूव कर देते हैं कि ट्रायंगल डी सी ए सिमिलर है ट्रायंगल एच जी एफ के, तो फर्स्ट पार्ट का आंसर अपने आप ही निकल आएगा, क्योंकि अगर ये दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल होगी, यानी इनकी रेशोज आपस में इक्वल होंगी। देखिए सी डी कहाँ आ रहा है, इसी में आ रहा है ना। ऐसे जी एच ये आ गया, ए सी यहाँ आ गया और एफ जी यहाँ आ गया। तो यहाँ पर थर्ड पार्ट को सोल्व करने के बाद ही आप फर्स्ट पार्ट को सोल्व कर सकते हैं, और सेकंड पार्ट को आप पहले सोल्व करें या बाद में सोल्व करें फ़र्क नहीं पड़ता। तो हमने पहले थर्ड पार्ट को सोल्व किया है। तो इन ट्रायंगल डी सी ए एंड ट्रायंगल एच जी एफ, देखिए डी सी ए ये रहा ट्रायंगल और एच जी एफ ये रहा ट्रायंगल। इन दोनों ट्रायंगल्स में एक तो एंगल है यहाँ से और यहाँ से एंगल एफ, ये दोनों एंगल इक्वल हुए। यहाँ इस ट्रायंगल में से एंगल 2 और इस ट्रायंगल में से एंगल 4 इक्वल हुए। देखिए एंगल ए और एंगल एफ इक्वल है, ये यहाँ फर्स्ट इक्वेशन में हमने दिखाया था। एंगल 2 और एंगल 4 इक्वल है, ये हमने यहाँ पर थर्ड इक्वेशन में दिखाया था। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इन ट्रायंगल डी सी ए एंड ट्रायंगल एच जी एफ, एंगल ए इक्वल एंगल एफ के फ्रॉम इक्वेशन 1 यहाँ से, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4 फ्रॉम इक्वेशन 3
यहाँ से। अब अगर इन दो ट्रायंगल्स में दो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है तो ये आपस में सिमिलर हो गए, ठीक है। ट्रायंगल DCA इज सिमिलर टू ट्रायंगल HGF बाय एंगल सिमिलरिटी। तो एक पार्ट तो हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया है। अब हम फर्स्ट पार्ट को यहाँ पे प्रूव करते हैं। देखिए यहाँ पर हमने क्या लिखा, सिंस ट्रायंगल DCA सिमिलर टू ट्रायंगल HGF। अगर ट्रायंगल DCA और ट्रायंगल HGF सिमिलर है, जो कि हमने प्रूव कर ही दिया है, क्योंकि ये सिमिलर हैं तो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो भी आपस में इक्वल होंगे। तो यहाँ से AC, यहाँ से जैसे A और C आया ना लास्ट और मिडल वाला, यहाँ से FG, तो AC अपॉन FG ये किसके इक्वल आएगा, CD, ये लिया CD, तो यहाँ से लिया GH, यानी AC अपॉन FG इक्वल टू CD अपॉन GH। क्यों? क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियोज आपस में इक्वल होंगे। तो ये जो हमारा फर्स्ट पार्ट था CD अपॉन GH इज इक्वल टू AC अपॉन FG, वो यहाँ पर हमने शो कर दिया है। बस ये हुआ है कि जो AC अपॉन FG क्वेश्चन में हमें राइट साइड में दिया गया था, हमने लेफ्ट में लिखा हुआ है, और ये वाली चीज़ हमने राइट में लिखी है। आप चाहें तो अगली लाइन में इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, CD अपॉन GH को इधर लिख दीजिए और AC अपॉन FG को इधर रख दीजिए, ठीक है। यही आंसर तो हमें चाहिए था। दो पार्ट हमने सॉल्व कर लिए हैं। अब हम आते हैं इस सेकंड पार्ट पे। ट्रायंगल DCB को सिमिलर दिखाना है ट्रायंगल HGE के। DCB कहाँ पर है, DCB ये ट्रायंगल, और HGE ये वाला ट्रायंगल। ये भी बड़ा आसानी से हो जाएगा, दोनों एंगल्स इसमें हमें पहले इक्वल पता है। इन ट्रायंगल DCB एंड ट्रायंगल HGE एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3। इसका एंगल 1 और इसका एंगल 3 इक्वल है। ये हमने कहाँ दिखाया था, इस थर्ड इक्वेशन में। इसके अलावा इस ट्रायंगल में से एंगल B और इस ट्रायंगल में से एंगल E, ये दोनों एंगल्स भी इक्वल हैं। ये हमने यहाँ पर शो किया था ना सेकंड इक्वेशन में, ठीक है। तो इसका मतलब इन दो ट्रायंगल्स में ये एंगल इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 फ्रॉम इक्वेशन 3, और एंगल B इज इक्वल टू एंगल E। यहाँ पर देखिए जो हमने लिखा है ना एंगल B इज इक्वल टू एंगल E, इसके लिए आप चाहे तो लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2। हमने यहाँ फ्रॉम इक्वेशन 2 की जगह लिख दिया बिकॉज ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल FEG। क्योंकि ये दो ट्रायंगल सिमिलर दिए गए थे तो इसका एंगल B और एंगल E इक्वल हमने इस तरीके से लिखा। आप चाहे तो यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन 2 भी लिख सकते हैं। अब क्योंकि इनके ये दो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल आ गए तो ट्रायंगल DCB सिमिलर हो गया ट्रायंगल HGE के बाय एंगल सिमिलैरिटी। क्वेश्चन नंबर 11 में हमसे कहा गया है इन फिगर 6.40 E is a point on side CB produced of an isosceles triangle ABC with AB is equal to AC if AD is perpendicular to BC and EF perpendicular to AC. Prove that triangle ABD is similar to triangle ECF. अब इसका मतलब क्या हुआ, देखिए यहाँ पर एक आइसोसेलेस ट्रायंगल दिया गया है ABC, ठीक है। कौन सा ट्रायंगल है ये, आइसोसेलेस। देखिए लिखा है ना आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC है। इसमें AB साइड और ये AC साइड ये आपस में इक्वल है। और यहाँ पर ये जो E पॉइंट है ये कहाँ पे, हमें कहा गया कि जो CB साइड है ना इसकी, ये इसको जब आगे बढ़ाया गया, प्रोड्यूस किया गया, तो यहाँ पर ये पॉइंट E आता है, ठीक है। ये पॉइंट E का भी पता चल गया। उसके बाद हमें कहा गया है कि जो AD है ये परपेंडिकुलर है किस पे, BC पे, और ये जो EF है ये EF ये परपेंडिकुलर है किस पे, AC पे। तो एक तो 90 डिग्री का एंगल यहाँ बनेगा क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, एक 90 डिग्री का एंगल यहाँ बनेगा क्योंकि ये परपेंडिकुलर है। और हमें प्रूव क्या करना है, ट्रायंगल ABD सिमिलर है ट्रायंगल ECF के। ABD ये ट्रायंगल दिख रहा है इतना पार्ट, ये ट्रायंगल ABD किसके सिमिलर दिखाना है, ECF ये इस ट्रायंगल के। और ये बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है। अभी ये अगर हम देखेंगे तो ये एंगल सिमिलैरिटी से सॉल्व हो जाएगा। तो इसके सॉल्यूशन में हम लिखेंगे सिंस ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल विद AB इज इक्वल टू AC। अब देखिए ट्रायंगल ABC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसमें AB साइड AC साइड के क्या है, इक्वल है। तो अगर ये साइड्स इक्वल है, देखिए ये एक ट्रायंगल है, और अगर एक ट्रायंगल में दो साइड्स इक्वल होती हैं तो उनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। तो अगर ये साइड इक्वल है इस साइड के, तो इस साइड के अपोजिट कौन सा एंगल हुआ, ये एंगल B, और इस साइड के अपोजिट कौन सा एंगल हुआ, एंगल C। तो ये दो एंगल्स आपस में इक्वल आ गए हैं। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा, सिंस ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल विद AB इज इक्वल टू AC देयरफॉर एंगल C इज इक्वल टू एंगल B। AB साइड के अपोजिट कौन सा एंगल हुआ, एंगल C, तो वो किसके इक्वल होगा, एंगल B के, क्योंकि ये वाली जो साइड है इसके अपोजिट एंगल B है। तो ये दोनों एंगल्स यहाँ पर इक्वल आ गए। अब हम ये दोनों ट्रायंगल्स लेते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। इन ट्रायंगल ABD यानी कि ये वाला ट्रायंगल और ट्रायंगल ECF,
ये वाला ट्रायंगल। अब इसमें कौन से दो एंगल इक्वल हैं? देखिए एंगल ए बी डी और एंगल ई सी एफ इक्वल है। देखिए कैसे, एंगल ए बी डी, इस ट्रायंगल के अंदर ए बी डी ट्रायंगल के अंदर एंगल ए बी डी, ये एंगल ए बी डी और कुछ नहीं एंगल बी ही है, ठीक है। इसी को हम क्या कह रहे हैं इस ट्रायंगल के हिसाब से? एंगल ए बी डी। किसके इक्वल? एंगल ई सी एफ के। क्यों? क्योंकि ये जो एंगल सी है इसी को अब हम ई सी एफ कह रहे हैं। देखिए एंगल बी और एंगल सी इक्वल हैं, तो एंगल बी को यहाँ पर हमने नाम दिया एंगल ए बी डी और एंगल सी को नाम दे दिया ई सी एफ, इन ट्रायंगल्स के हिसाब से। तो इस ट्रायंगल में से ये एंगल और इस ट्रायंगल में से ये एंगल, ये आपस में इक्वल आ गए। अब उसके बाद अगर आप इस ट्रायंगल में देखेंगे तो ये 90 डिग्री है, अगर इस साइड 90 है तो इधर भी 90 होगा। तो एंगल ए डी बी, ये वाला एंगल किसके इक्वल होगा? ई एफ सी। एंगल ई एफ सी ये भी 90 डिग्री है ना। तो इस ट्रायंगल में से ये एंगल 90 डिग्री इधर वाला, और इस ट्रायंगल में से ये एंगल 90 डिग्री ये वाला, ये दोनों आपस में इक्वल है। एंगल ए डी बी, ये वाला एंगल इक्वल एंगल ई एफ सी, ये वाले एंगल के ईच ऑफ 90 डिग्री। अब इन दो ट्रायंगल्स के दो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये टू पेयर ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल आ गए, तो ये दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर हो गए। ट्रायंगल ए बी डी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ई सी एफ बाय एंगल एंगल सिमिलरिटी, क्योंकि इन दोनों ट्रायंगल्स के अंदर ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में इक्वल और ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में इक्वल है, तो एंगल एंगल सिमिलरिटी से ये दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर प्रूव हो गए। क्वेश्चन नंबर 12 में हमसे कहा गया है साइड्स ए बी एंड बी सी एंड मीडियन ए डी ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी आर रिस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू साइड्स पी क्यू एंड क्यू आर एंड मीडियन पी एम ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, से फिगर 6.41। शो दैट ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। अब इस क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ कि एक तो ये ट्रायंगल ए बी सी है और एक ये ट्रायंगल पी क्यू आर है। इस ट्रायंगल में ए डी मीडियन है और इस ट्रायंगल में पी एम मीडियन है, और हमें ये दिया गया है कि ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम, ये हमें दिया गया है। यानी कि ए बी अपॉन पी क्यू और बी सी अपॉन क्यू आर और ए डी ये जो मीडियन है अपॉन पी एम ये जो मीडियन है, इनकी रेशो आपस में इक्वल है। और हमें शो क्या करना है कि ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल पी क्यू आर आपस में सिमिलर है, यानी ए बी सी ट्रायंगल और पी क्यू आर, हमें इन दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर दिखाना है। तो सबसे पहले यहाँ गिवन में हम लिखेंगे ए डी इज़ द मीडियन ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। ए डी मीडियन है ए बी सी ट्रायंगल का, एंड पी एम इज़ द मीडियन ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, और जो पी एम है ये मीडियन है पी क्यू आर में। देखिए जब हम मीडियन कहते हैं तो इसका मतलब ये जो डी पॉइंट है ना, ये मिड पॉइंट है बी सी का, और यहाँ पर अगर पी एम मीडियन है तो ये एम पॉइंट मिड पॉइंट होगा किसका? क्यू आर का। और उसके बाद हमें बताया गया है सच दैट ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम, यानी कि ए डी मीडियन है इस ट्रायंगल ए बी सी का, पी एम मीडियन है इस ट्रायंगल पी क्यू आर का, और ये तीनों रेशोज आपस में इक्वल हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे टू प्रूव, हमें प्रूव क्या करना है कि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर के। अब हम यहाँ प्रूफ स्टार्ट करते हैं। देखिए अभी मैंने आपको बताया कि डी मीडियन है बी सी का, तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? बी डी इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी, यानी ये जो बी डी है इतना हिस्सा ये हाफ होगा इस पूरे बी सी का, क्योंकि डी मिड पॉइंट है तो ये दोनों पार्ट इक्वल हुए, तो बी डी हाफ होगा किसका? बी सी का, तो वही हमने यहाँ पर लिखा। अब इसके रीज़न हम लिख सकते हैं गिवन कि हमें दिया गया है। अब ये 2 यहाँ अपोन में है तो इधर ऊपर आके बी डी के साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो यहाँ पर देखिए ये इधर आके 2BD हो गया इज इक्वल टू यहाँ क्या बचा? BC, यानी BC इज इक्वल टू क्या हुआ? 2BD, यानी कि इसको आप ऐसे कह सकते हैं कि जो BC है वो डबल है BD का। BD अगर BC का हाफ है तो BC BD का डबल है, ठीक है। ऐसे यहाँ पर M मिड पॉइंट है QR का, तो QM हाफ होगा QR के, तो यहाँ पर हम लिखेंगे QM इज इक्वल टू हाफ ऑफ QR गिवन। और ऐसे ही जैसे यहाँ 2 ऊपर आ गया था 2 इधर आ जाएगा, यानी कि 2QM इज इक्वल टू QR। दूसरे शब्दों में कहें तो ये जो QR है ये डबल है QM का, QR इज इक्वल टू डबल ऑफ QM। तो BC डबल है BD का और QR डबल है QM का। अब ये चीज़ तो हमें क्वेश्चन में ही दी गई है कि AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR इज इक्वल टू AD अपॉन PM, ये हमने लिखी। अब AB अपॉन PQ एज इट इज़ आ गया इज इक्वल टू ये जो BC है
इस BC की जगह हम क्या लिख सकते हैं, डबल ऑफ BD। तो BC की जगह हमने लिखा डबल ऑफ BD क्योंकि BC BD का डबल है। ऐसे ही अपॉन में QR किसका डबल है, QM का। तो QR की जगह अपॉन में लिखेंगे डबल ऑफ QM इज इक्वल टू AD अपॉन PM एज इट इज़। अब देखिए 2 से 2 कट जाएगा। अब हमें क्या मिल गया है, AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BD अपॉन QM इज इक्वल टू AD अपॉन PM। अब यहाँ पर ये जो तीन आपको रेशोज़ ये सेम मिल रही है, इसको ज़रा ध्यान से देखिए कौन कौन सी साइड्स यूज़ हो रही हैं। AB अपॉन PQ, BD अपॉन QM, AD अपॉन PM। अब ये कौन से ट्रायंगल्स में आती है देखिए। एक तो ये ट्रायंगल देखिए, ये देखिए, ये जो पूरा ट्रायंगल है ना 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। ये पूरा ट्रायंगल भी 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। अब ये लेफ्ट वाले ट्रायंगल को देखिए, ट्रायंगल ABD, और यहाँ से देखिए ट्रायंगल PQM। और हमें जो अभी मिला है ना वो क्या है, AB अपॉन PQ। उसके बाद क्या मिला हमें, इज इक्वल टू BD अपॉन QM। उसके बाद हमें क्या मिला, AD अपॉन PM। यानी कि ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशो, ये BD और ये QM इसकी रेशो, ये भी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, और ऐसे AD अपॉन PM ये तीनों रेशोज इक्वल हैं। तो यहाँ पर क्योंकि इस ट्रायंगल, ये ABD ट्रायंगल और ये PQM ट्रायंगल, इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशो सेम आ गई। तो ट्रायंगल ABD सिमिलर आ गया ट्रायंगल PQM के। और जब ये दोनों ट्रायंगल्स, यानी कि लेफ्ट साइड वाला ट्रायंगल और ये लेफ्ट साइड वाला ट्रायंगल, ABD ट्रायंगल और PQM ट्रायंगल, क्योंकि ये सिमिलर प्रूव हो रहे हैं, तो इसका मतलब इसका एंगल B और इसका एंगल Q आपस में इक्वल आ जाएंगे, क्योंकि सिमिलर ट्रायंगल्स के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर क्योंकि इन 2 ट्रायंगल्स की कॉरस्पॉन्डिंग रेशो सारी इक्वल आ रही हैं, तो हम लिखेंगे ट्रायंगल ABD इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQM। और यहाँ पर इसके रीज़न में आप लिख सकते हैं SSS सिमिलैरिटी। आप क्या लिखेंगे इधर, SSS सिमिलैरिटी। अब क्योंकि ये 2 ट्रायंगल्स सिमिलर आ गए, तो यहाँ से इस ट्रायंगल में से एंगल B और इस ट्रायंगल में से एंगल Q ये आपस में इक्वल होंगे, क्योंकि सिमिलर ट्रायंगल्स के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। देखिए अब हमें जो मेन चीज़ प्रूव करनी थी ना, कि ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल PQR, हमें इनको सिमिलर दिखाना था। अब हमारे लिए सब कुछ यहाँ पर तैयार है, हम इसको सिमिलर दिखाने जा रहे हैं। देखिए इस ट्रायंगल में से एंगल B और इस ट्रायंगल में से एंगल Q ये तो इक्वल आ चुके हैं। ये जो एंगल B और ये जो एंगल Q है, ये इस ABD ट्रायंगल में एंगल B था, तो ये पूरे ट्रायंगल का भी तो एंगल B ही है। और ऐसे ये एंगल Q अगर ये इस लेफ्ट वाले ट्रायंगल का था, तो ये पूरे PQR ट्रायंगल का भी है। तो इन दोनों ट्रायंगल्स में, यानी कि ट्रायंगल ABC में और ट्रायंगल PQR में, ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल आ गए। इसके अलावा हमारे पास ऑलरेडी क्या क्या गिवन है वो देखिए, AB अपॉन PQ ये हमें दिया गया है। ये किसके इक्वल है, BC अपॉन QR के। ये तो हमें ऑलरेडी गिवन था। इसका मतलब ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशो AB अपॉन PQ इक्वल है ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशो BC अपॉन QR के, और बीच वाला इंक्लूडेड एंगल भी इक्वल है। तो साइड एंगल साइड से ये दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर प्रूव हो जाएंगे। ऑल्सो AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR, ये कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशो इक्वल हुए, उन दोनों के बीच का इंक्लूडेड एंगल भी इक्वल है। तो यहाँ हम लिखेंगे ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR बाय SAS साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी। क्वेश्चन नंबर 13 में हमसे कहा गया है D इज अ पॉइंट ऑन द साइड BC ऑफ अ ट्रायंगल ABC सच दैट एंगल ADC इज इक्वल टू एंगल BAC। शो दैट CA स्क्वायर इज इक्वल टू CB डॉट CD। तो इस क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया है कि एक ये ट्रायंगल है ABC, इसमें यहाँ BC के ऊपर यहाँ पर एक ये पॉइंट है D, और उसके अलावा एंगल ADC ये वाला एंगल किसके इक्वल है, एंगल BAC के। BAC इस पूरे एंगल के, यानी कि ये एंगल ADC और ये पूरा एंगल BAC आपस में इक्वल है। हमें शो क्या करना है, CA स्क्वायर इज इक्वल टू CB डॉट CD, यानी कि CA का स्क्वायर किसके इक्वल दिखाना है, CB डॉट CD के। डॉट मतलब आप इसको इनटू में भी ले सकते हैं, CB इंटू CD। अब इस क्वेश्चन में मेन चीज़ है कि कौन से 2 ट्रायंगल्स को लें और उनको सिमिलर प्रूव करें। तो यहाँ पर कौन से 2 ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव किया जा सकता है, एक होगा ट्रायंगल ABC, यानी कि पूरा ट्रायंगल ABC, ठीक है, और उसके अलावा एक होगा ट्रायंगल DAC ये वाला ट्रायंगल, ठीक है, ये जो राइट साइड में आपको दिख रहा है। अब आपको जल्दी समझ में आ जाएगा कि यही 2 ट्रायंगल्स है जिनको कि सिमिलर प्रूव किया जा सकता है। कैसे, देखिए हमें ये क्या कहा गया यहाँ पर क्वेश्चन में कि एंगल ADC और एंगल BAC इक्वल है। अब यहाँ पर देखिए
ट्रायंगल ए बी सी में से हमने इसके लिए यहाँ पर क्या लिखा सिमिलर प्रूव करने के लिए, एंगल बी ए सी, और यहाँ से लिया एंगल ए डी सी, दोनों आपस में इक्वल है, यही तो हमें यहाँ पर दिया गया है। अब ध्यान से देखिए, ये ट्रायंगल ए बी सी है, इस ट्रायंगल में ये एंगल बी ए सी, और ये जो ए डी सी ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में से एंगल ए डी सी, ये दोनों आपस में इक्वल हो गए। आप सिर्फ दो और एंगल्स को इक्वल दिखा दीजिए, ये दोनों एंगल्स तो इक्वल आ गए। अब यहाँ पर देखते हैं और क्या इक्वल है। इस बड़े ट्रायंगल ए बी सी में देखिए, एंगल ए सी बी, ये वाला एंगल, और यही एंगल इस ट्रायंगल में भी आता है। ये जो डी ए सी ट्रायंगल है ना, इसमें भी तो यही एंगल आ रहा है। यहाँ पर इसका नाम क्या है, ए सी डी। इस बड़े ट्रायंगल के लिए इसका नाम क्या था, ए सी बी, यही एंगल सी है ये। ऐसे इस डी ए सी ट्रायंगल में इसका नाम क्या है, ए सी डी, यही एंगल है ये। तो ये दोनों एंगल्स भी इक्वल आ गए। अब अगर दो ट्रायंगल्स में दो कोरस्पोंडिंग एंगल्स के पेयर अगर ये इक्वल आ जाते हैं तो दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर हो जाते हैं। तो ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल डी ए सी के बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी। अब हम जानते हैं स्टूडेंट्स कि अगर दो ट्रायंगल्स सिमिलर होते हैं तो उनकी कोरस्पोंडिंग साइड्स के रेशो भी इक्वल होते हैं। तो ए बी अपॉन डी ए इज इक्वल टू बी सी अपॉन ए सी इज इक्वल टू ए सी अपॉन डी सी होगा। अब आप कहेंगे कैसे पता चल रहा है, देखिए ए बी अपॉन यहाँ से क्या आएगा, डी ए बी अपॉन डी ए इज इक्वल टू बी सी अपॉन में यहाँ से क्या आएगा, ए सी इज इक्वल टू, यहाँ से हमने लिया ए सी और यहाँ से क्या लिया, डी सी। ठीक है, तो आपको ये इनका ऑर्डर भी बड़ा ध्यान से देखना है कि वो सही से मैच होना चाहिए। तो इन दो ट्रायंगल्स में से क्या क्या आ गया, ए बी अपॉन डी ए इज इक्वल टू बी सी अपॉन ए सी इज इक्वल टू ए सी अपॉन डी सी, क्योंकि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशो इक्वल होते हैं। अब जो हमें प्रूव करना है ना, सी ए स्क्वायर इज इक्वल टू सी बी डॉट सी डी, ये हमें इन दोनों से मिल जाएगा। तो आप इन दोनों को ले लीजिए, इसको इग्नोर कर दीजिए। अब बी सी अपॉन ए सी इज इक्वल टू ए सी अपॉन डी सी, तो यहाँ हमने लिखा बिकॉज बी सी अपॉन ए सी इज इक्वल टू ए सी अपॉन डी सी। अब इसको थोड़ा चेंज करके लिख देते हैं। देखिए यहाँ पर जो हमें चाहिए वो एक तो ये सी बी चाहिए, बी सी नहीं लिखना सी बी लिखना है, ठीक है, और ए सी नहीं लिखना सी ए लिखना है, और डी सी नहीं लिखना बल्कि सी डी लिखना है। तो बस थोड़ा सा ऑर्डर आगे पीछे करके लिख देते हैं। बी सी को हमने लिख दिया सी बी, ठीक है, एक ही बात है। अपॉन में ए सी है, उसको लिख दिया सी ए इज इक्वल टू, इस ए सी को भी लिख दिया सी ए और डी सी को लिख दिया सी डी। अब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी। देखिए हमें आंसर में सी ए स्क्वायर चाहिए, तो एक चीज़ तो कंफर्म है कि सी ए इंटू सी ए होगा, सी ए और सी ए मल्टीप्लाई में होंगे तभी तो सी ए स्क्वायर बनेगा। तो ये अब यहाँ पर देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई होकर सी ए इंटू सी ए हो जाएगा। तो ये सी बी अपनी जगह पे, सी डी इधर ऊपर आया, डॉट सी डी लिखा। डॉट का मतलब भी मल्टीप्लाई ही होता है, क्योंकि हमें डॉट में ही दिखाना है तो हमने ऐसे दिखाया कि सी डी ऊपर आके इधर मल्टीप्लाई में आ गया। इज इक्वल टू सी ए अपनी जगह पे, ये सी ए ऊपर गया और सी ए के साथ मल्टीप्लाई हो गया। अब सी बी इंटू सी डी है यहाँ पर, इज इक्वल टू सी ए इंटू सी ए क्या हो जाएगा, सी ए स्क्वायर। अब जिस फॉर्म में हमें क्वेश्चन में लिखा गया था उसी फॉर्म में लिख देते हैं, सी ए स्क्वायर को इधर इज इक्वल टू सी बी इंटू सी डी है, सी बी डॉट सी डी इस तरफ, और यही हमें प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 14 में हमसे कहा गया है साइड्स ए बी एंड ए सी एंड मीडियन ए डी of a triangle ABC are respectively proportional to sides PQ and PR and median PM of another triangle PQR. Show that triangle ABC is similar to triangle PQR. अब ये क्वेश्चन जब आप पढ़ते हैं तो आपको ऐसा लगेगा बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 12 की तरह है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 12 में और इसमें क्या डिफरेंस है। क्वेश्चन नंबर 12 में हमें ये ए बी अपॉन ये पी क्यू दिया हुआ था इक्वल टू ये बी सी अपॉन ये क्यू आर दिया हुआ था। देखिए दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस, ये हमें ऑलरेडी गिवन था। तो हमने बीच का ये एंगल बी और बीच का ये एंगल क्यू, इनको इक्वल दिखाया था और हमारा काम हो गया था। लेकिन इस बार क्या है, इस बार हमें जो क्वेश्चन में दिया गया वो ये है कि ए बी अपॉन में यहाँ से ये वाला पी क्यू इज इक्वल टू है ये वाला ए सी अपॉन ये वाला पी आर, यानी कि दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस। तो इस बार जो एंगल हमें इक्वल दिखाना है ना वो है ये वाला एंगल, जिसको आप एंगल बी ए सी कहिए या सी ए बी कहिए, ये वाला एंगल। और यहाँ से हमें ये वाला एंगल लेना होगा, यानी कि क्यू पी आर कहिए या आर पी क्यू। यानी इस बार जो हमें एंगल इक्वल दिखाना है वो ये वाला एंगल। मेन काम यही है, अगर ये एंगल और ये एंगल इक्वल आ गए तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशो तो पहले ही इक्वल है, फिर ये ट्रायंगल ए बी सी और ये ट्रायंगल पी क्यू आर अपने आप सिमिलर प्रूव हो जाएंगे। तो मेन यही करना है, ये एंगल सी ए बी और ये एंगल आर पी क्यू हमें इक्वल दिखाना है और हमारा आंसर आ जाएगा।
तो इसके गिवन में हमने लिखा इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, यानी कि ट्रायंगल ए बी सी और ये वाला ट्रायंगल पी क्यू आर, इसमें क्या क्या गिवन है, ए बी अपॉन पी क्यू, यानी कि ये ए बी अपॉन ये पी क्यू इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर, ये वाला ए सी अपॉन में ये पी आर, और ये जो ए डी है ना ये मीडियन है, यानी कि डी मिड पॉइंट है बी सी का, और यहाँ से पी एम मीडियन है तो एम मिड पॉइंट है क्यू आर का, और हमें कहा गया कि ये मीडियन यानी कि ए डी अपॉन ये मीडियन यानी कि पी एम, ये तीनों रेशोज अब इक्वल दी गई है हमें। अब यहाँ हमने लिखा टू प्रूव, हमें प्रूव क्या करना है, ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। अब यहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन होगी उसको ध्यान से देखिएगा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए यह कंस्ट्रक्शन में हमने क्या लिखा और कंस्ट्रक्शन हमने कर भी दी है, प्रोड्यूस ए डी एंड पी एम अप टू ई एंड एल रिस्पेक्टिवली सच दैट ए डी इज इक्वल टू डी एंड पी एम इज इक्वल टू एम एल। अब इसका मतलब क्या हुआ, इस ए डी को आप डी पॉइंट तक आगे बढ़ाएंगे और जितना ए डी की लेंथ है ना उतनी ही डी की लेंथ आपने रखनी है। ऐसे ही इस PM को आप ML तक, यहाँ L पॉइंट तक बढ़ाएंगे और जितना PM की लेंथ है उतनी ही आपको ML की लेंथ रखनी है। इसलिए तो यहाँ पर लिखा है प्रोड्यूस AD एंड PM अप टू E एंड L रिस्पेक्टिवली सच दैट AD इज इक्वल टू DE, यानी कि ये AD और ये DE इक्वल है, एंड PM इज इक्वल टू ML, यानी कि ये PM और ये ML भी इक्वल होना चाहिए। उसके बाद हमने क्या लिखा, ज्वाइन B टू E C टू E, B को E से ज्वाइन कीजिए, C को E से ज्वाइन कीजिए। उसके बाद Q टू L एंड R टू L, यानी Q को भी L से ज्वाइन कीजिए, R को भी L से ज्वाइन कीजिए। अब हम आते हैं प्रूफ में, तो यहाँ पर हमने लिखा BD इज इक्वल टू DC। देखिए यहाँ पर हमें कहा गया था कि ये AD मीडियन है, तो D मिड पॉइंट हुआ BC का, तो BD और DC इक्वल हुए, ये हमें गिवन था, तो वो यहाँ पर हमने लिखा BD इज इक्वल टू DC गिवन। ऐसे ही QM इज इक्वल टू MR गिवन, क्योंकि PM भी मीडियन है ना इस ट्रायंगल में, तो M मिड पॉइंट है QR का, तो QM और MR ये भी इक्वल हुए, ये भी गिवन है। ऑल्सो AD इज इक्वल टू DE बाय कंस्ट्रक्शन, PM इज इक्वल टू ML बाय कंस्ट्रक्शन, ये AD और ये DL दोनों इक्वल है बाय कंस्ट्रक्शन, और PM और ML ये भी इक्वल है बाय कंस्ट्रक्शन। अब इसके बाद हम क्या करने जा रहे हैं, एक तो ये वाला जो आपको यहाँ फिगर नज़र आ रहा है ABEC, हम इसको पैरेललोग्राम प्रूव करेंगे, और एक यहाँ पर जो आपको ये नज़र आ रहा होगा PQLR, हम इसको भी पैरेललोग्राम प्रूव करेंगे। और ये बड़ा इजी है, कैसे, देखिए यहाँ पर हमने अभी अभी क्या देखा कि BD DC के इक्वल है, ठीक है, और AD DE के इक्वल है। अब ध्यान से देखिए, अगर ये क्वाड्रिलेटर है और इसमें ये डायगोनल और ये डायगोनल, ये दोनों डायगोनल्स बाइसेक्ट हो रहे हैं, BD और DC इक्वल है, यानी कि ये डायगोनल बाइसेक्ट हुआ है, AD और DE इक्वल है, यानी कि ये डायगोनल भी बाइसेक्ट हुआ है। तो अगर किसी क्वाड्रिलेटर में दोनों डायगोनल्स बाइसेक्ट हो रहे होते हैं तो वो एक पैरेललोग्राम होता है। इसको आप इस तरीके से भी याद रख सकते हैं स्टूडेंट्स कि पैरेललोग्राम के डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, क्योंकि ये डायगोनल्स बाइसेक्ट हो रहे हैं, इसका मतलब ABEC एक पैरेललोग्राम है। और सेम सिनेरियो इधर है, QM इक्वल है MR के और PM इक्वल है ML के, इसका मतलब यहाँ पर भी दोनों डायगोनल्स बाइसेक्ट हो रहे हैं, इसलिए PQLR भी एक पैरेललोग्राम है। तो यही चीज़ यहाँ पर अब हम लिखेंगे। तो हमने क्या लिखा, इन क्वाड्रिलेटर ABEC डायगोनल्स AE एंड BC बाइसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट D, ये दोनों डायगोनल्स AE और BC एक दूसरे को D पॉइंट पे बाइसेक्ट कर रहे हैं, देयरफॉर ABEC इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ABEC को एक पैरेललोग्राम दिखा दिया है। अब अगर ABEC एक पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो AB किसके इक्वल होगा, C के, और AC किसके इक्वल होगी, B के। अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, सेम यहाँ पर भी अपोजिट साइड्स इक्वल आ जाएंगी। तो यहाँ पर हमने लिखा AC इज इक्वल टू B, ये दोनों अपोजिट साइड्स इक्वल हैं पैरेललोग्राम की। दूसरा हमने लिखा AB इज इक्वल टू C, ये दोनों अपोजिट साइड्स भी इक्वल है, रीजन भी लिख दिया, अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। सेम हमने यहाँ पर इस वाले पैरेललोग्राम के लिखा PQLR के लिए। सिमिलरली क्वाड्रिलेटर PQLR इज अ पैरेललोग्राम एंड इसकी भी अपोजिट साइड से इक्वल होंगी, PR इज इक्वल टू QL एंड PQ इज इक्वल टू LR। अब इसके बाद हम वो लिखेंगे जो कि क्वेश्चन में हमें दिया गया है, AB अपॉन PQ, यानी कि ये AB अपॉन में ये PQ, ये गिवन है हमें, इज इक्वल टू क्या है, AC अपॉन PR, AC अपॉन PR इज इक्वल टू AD अपॉन PM, AD अपॉन PM, ये हमें गिवन है। ठीक है, अब देखिए AB अपॉन PQ एज इट इज़।
अब ये जो AC है, अभी हमने पिछले पेज पे जो लास्ट हमने क्या लिखा था वो आपको याद होगा कि ये एक पैरेललोग्राम है, तो इसकी अपोजिट साइड AC और ये अपोजिट साइड BE। पैरेललोग्राम के दो अपोजिट साइड्स इक्वल है, यानी AC और BE इक्वल है, तो AC की जगह हम क्या लिख देते हैं, BE। ठीक है, ऐसे यहाँ पर ये एक पैरेललोग्राम है PQLR, तो इसमें PR और QL इक्वल है, तो PR की जगह यहाँ नीचे हम लिख देते हैं QL। PR की जगह क्या लिख दिया, ये QL, क्योंकि ये इक्वल है। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, AD का भी डबल कर देंगे, नीचे PM का भी डबल कर देंगे। दूसरे तरीके से कहें तो आपने ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे भी। अब इसका यूज़ क्या होगा वो अभी आपको पता चल जाएगा। अब देखिए AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BE अपॉन QL। अब डबल ऑफ AD क्या होगा, देखिए हमने अभी अभी देखा था कि ये जो डायगोनल है बाइसेक्ट हुआ है, यानी AD और DE इक्वल है। दूसरे शब्दों में कहें तो D मिड पॉइंट है यहाँ पर। ठीक है, तो अगर ये AD है तो इसका डबल क्या होगा, AE। तो डबल ऑफ AD की जगह क्या लिख दिया, AE, और नीचे क्या डबल ऑफ PM। ठीक है, तो यहाँ पर PM का डबल क्या होगा, PL, तो यहाँ PM का डबल लिख दिया PL। तो अब हमें क्या मिला, AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BE अपॉन QL इज इक्वल टू AE अपॉन PL। यहाँ पर बेसिकली हम करने क्या जा रहे हैं, यहाँ पर आपको ये ट्रायंगल नज़र आएगा ABE, ये ऐसे देख रहे हो ABE, ये ट्रायंगल ABE, और यहाँ से ये ट्रायंगल PQL, ये ट्रायंगल PQL, हम इनको सिमिलर प्रूव करने जा रहे हैं। देखिए AB अपॉन PQ, AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BE अपॉन QL इज इक्वल टू AE अपॉन PL, AE अपॉन PL, यानी इन दोनों ट्रायंगल्स में जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं उनकी जो रेशोज हैं वो इक्वल हैं। इसका मतलब ट्रायंगल ABE और ट्रायंगल PQL आपस में सिमिलर है। तो यहाँ हम लिखेंगे ट्रायंगल ABE इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQL बाय साइड सिमिलैरिटी। अब जैसे ये दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर आ गए तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे। तो इसमें से एंगल BAE, ये वाला एंगल किसके इक्वल आ जाएगा, इस ट्रायंगल में से एंगल QPL के, QPL इस एंगल के। तो यहाँ पर अब क्या हुआ, ये एंगल BAE और ये एंगल QPL, ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल आ गए हैं। जैसा यहाँ पर ये लेफ्ट वाले दो ट्रायंगल्स को हमने सिमिलर किया और ये एंगल इसके इक्वल आया, अब ये राइट वाले भी सिमिलरली करके हम प्रूव कर देंगे। यानी कि ये वाला ट्रायंगल ACE ये भी सिमिलर होगा PRL के, और फिर इनके ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल आ जाएंगे, सिमिलरली करके लिख देंगे। तो यहाँ हम लिखेंगे सिमिलरली ट्रायंगल ACE सिमिलर टू ट्रायंगल PRL। जैसे दोनों लेफ्ट साइड वाले ट्रायंगल सिमिलर आए थे यहाँ पर, वैसे ही राइट साइड वाले ACE ट्रायंगल और PRL ट्रायंगल, ये PRL ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल भी सिमिलर प्रूव हो गए। तो इस ट्रायंगल का एंगल CAE कौन सा है, CAE, यानी कि ये वाला एंगल किसके इक्वल आ जाएगा, RPL, इस एंगल के, क्योंकि ये दो ट्रायंगल के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में इक्वल होंगे। देखिए ट्रायंगल्स अगर सिमिलर है तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। तो ये एंगल इसके इक्वल आ गया, ये एंगल इसके इक्वल आ गया। ठीक है, ये जो पार्ट था इसको हमने फर्स्ट इक्वेशन का नाम दे दिया, जहाँ पर ये दो एंगल्स इक्वल दिखाए थे, और जब एंगल CAE और एंगल RPL इक्वल आए तो इसको हमने सेकेंड इक्वेशन का नाम दे दिया। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड ऐड होगी, राइट हैंड साइड से राइट हैंड साइड ऐड होगी। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी ज़रूर है स्टूडेंट्स, लेकिन इसको आप 1, 2 या 3 बार देखेंगे तो अच्छे से समझ आ जाएगा, फिर आपके लिए ये ईजी हो जाएगा। सिर्फ लेंथी है, डिफ़िकल्ट नहीं है, स्टेप्स को समझना है और याद रखना है। तो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को ऐड करते हैं। लेफ्ट साइड में क्या है, एंगल BAE प्लस यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड एंगल CAE, ये दोनों ऐड हुए इज इक्वल टू यहाँ से राइट हैंड साइड एंगल QPL, इसमें क्या ऐड होगा, एंगल RPL। ठीक है, अब एंगल BAE प्लस एंगल CAE करते हैं। देखिए BAE ये वाला पार्ट और CAE ये वाला पार्ट, दोनों को ऐड करेंगे, ये पूरा एंगल बन जाएगा। पूरे एंगल का नाम हम BAC लिख सकते हैं, ये पूरा एंगल। तो इनको ऐड किया तो BAC लिखिए या CAB लिखिए, एक ही बात है। देखिए यहाँ पर हमने क्या लिखा, हम बोले तो इसको BAC भी कह सकते हैं और चाहे तो CAB भी कह सकते हैं। ठीक है, बात तो एक ही है, एंगल तो यही बन रहा है ना। तो ये पूरा एंगल यहाँ पर आ गया एंगल CAB इज इक्वल टू, इन दोनों को ऐड कीजिए QPL और RPL, QPL यानी कि ये वाला एंगल, RPL ये वाला पार्ट। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये पूरा एंगल ये वाला बन जाएगा, RPQ, ये पूरा एंगल बन जाएगा। तो इन दोनों को ऐड किया तो क्या मिला, RPQ। ये हमारे लिए थर्ड इक्वेशन हो गई। अब इस क्वेश्चन की स्टार्टिंग में मैंने आपको क्या बताया था कि यही मेन पार्ट है, एंगल CAB और एंगल RPQ, इन्हीं को इक्वल दिखाना है मेन।
CAB ये एंगल और ये एंगल ये इक्वल आ गए, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, यहाँ पर भी देख सकते हैं कि AB अपॉन PQ इक्वल है AC अपॉन PR के। तो दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस तो ऑलरेडी है, यानी कि कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशो सेम है। अब सिर्फ बीच वाले एंगल को इक्वल दिखाना, तो ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल आ गए, तो साइड एंगल साइड से ये दोनों ट्रायंगल्स अब सिमिलर प्रूव हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AC अपॉन PR, ये ऑलरेडी गिवन है। और एंगल CAB और एंगल RPQ जो कि इंक्लूडेड एंगल है, इन कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के बीच में है, दोनों इक्वल है फ्रॉम इक्वेशन 3 से हमने ये दिखाया। तो यहाँ पर साइड एंगल साइड लगा जहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल है और बीच का इंक्लूडेड एंगल भी इक्वल है। तो ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR बाय साइड एंगल साइड सिमिलरिटी। तो इस तरीके से हमने इसको प्रूव कर दिया है कि ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल PQR सिमिलर हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में हमसे कहा गया है अ वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 6 मीटर casts a shadow 4 meter long on the ground and at the same time a tower casts a shadow 28 meter long. Find the height of the tower. तो यहाँ पर दो चीज़ों की बात हुई है। एक तो ये वर्टिकल पोल है, पोल यानी कि जैसे खंबा होता है ना, ये पोल यहाँ पर ऐसे ये खड़ा हुआ है, ठीक है। अ वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 6 मीटर, यानी कि जो वर्टिकल पोल है इसकी लेंथ, दूसरे शब्दों में कहे तो आप इसकी हाइट भी कह सकते हैं। कितनी है इसकी वर्टिकल पोल की हाइट? 6 मीटर। और ये जो शेडो बना रहा है इस तरीके से, ये शेडो की लेंथ कितनी है? देखो शेडो के लिए क्या कहा गया? शेडो 4 मीटर लॉन्ग। ये वर्टिकल पोल है, ये ऐसे सनलाइट पड़ रही है और ये जो शेडो बन रही है इसकी यहाँ पर, ये 4 मीटर इसकी लेंथ है, ठीक है। और उसी टाइम पर एट द सेम टाइम यहाँ पर कहा गया कि एक टावर भी है। देखिए ये एक टावर है, ठीक है। ये सेम टाइम की बात हो रही है, यानी कि जिस एंगल से सनशाइन यहाँ पड़ रही है वही एंगल से सनशाइन यहाँ भी आ रही है, ठीक है। सेम टाइम की बात हुई है। यहाँ पर एक टावर है, उसकी शेडो कितनी बन रही है? 28 मीटर की। यानी कि ये जो टावर है इसकी शेडो की लेंथ है 28 मीटर। हमें इसकी हाइट बतानी है, हाइट ऑफ द टावर हमें फाइंड करनी है। यानी कि ये जो DE है, हाइट ऑफ टावर, इसको हमने x सेट किया है, ये x की वैल्यू हमें यहाँ पर निकालनी है। तो यहाँ पर जो मेन काम पहले हम करेंगे वो इन दो ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव करेंगे, ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल DEF। पहले हम इन दोनों को सिमिलर प्रूव करेंगे, तो उसके बाद हमारा आंसर आ जाएगा। यानी ये जो हमें ये हाइट ऑफ टावर निकालनी है ये हमें पता चल जाएगी। तो इसके सॉल्यूशन में हम लिखेंगे लेट AB बी द वर्टिकल पोल एंड AC बी इट्स शेडो। हमने मान लिया है कि जो वर्टिकल पोल था उसका नाम दे दिया AB, ठीक है, और इसकी शेडो को हमने क्या नाम दे दिया? AC। ऑल्सो लेट DE बी द वर्टिकल टावर एंड DF बी इट्स शेडो। और इसी तरीके से जो DE है ये वो वर्टिकल टावर है और DF इसकी शेडो है। ज्वाइन BC एंड EF, B को C से ज्वाइन किया, E को F से ज्वाइन किया, तो एक यहाँ पर ये एंगल बन रहा है, एक यहाँ पर ये एंगल बन रहा है, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, क्योंकि ये वर्टिकल पोल है, ये वर्टिकल टावर है। उसके बाद हमने लिखा लेट DE इज इक्वल टू x मीटर्स, यानी ये जो DE हाइट ऑफ टावर हमें पता करनी है, फाइंड करनी है, इसको हमने लेट कर लिया है x मीटर, यानी ये x है और इसी x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। अब उसके बाद जो गिवन थी ना वैल्यूज़ वो लिखते हैं। AB इज इक्वल टू 6 मीटर, ये AB, ये जो पोल दिया गया था इसकी हाइट 6 मीटर है तो AB 6 मीटर, AC 4 मीटर, AC इस पोल की जो ये शेडो है इसकी लेंथ है 4 मीटर, तो AC कितना हो गया? 4 मीटर। DF यानी ये जो टावर है उसकी जो शेडो की लेंथ है वो 28 मीटर है, DF इज इक्वल टू 28 मीटर। अब यहाँ पर हम इन दो ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव करेंगे, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF। ABC ये वाला ट्रायंगल, DEF ये वाला ट्रायंगल। इसको पहले यही चेक कर लेते हैं, फिर क्या लिखा है वो हम आसानी से समझ लेंगे। इन दो ट्रायंगल्स को अगर सिमिलर प्रूव करना है तो अगर इनके दो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल आ गए तो ये सिमिलर प्रूव हो जाएंगे। ये एंगल A 90 डिग्री है, ये एंगल D 90 डिग्री है, ठीक है। तो क्योंकि ये वर्टिकल पोल और वर्टिकल टावर है ना, तो 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, ये दो एंगल इक्वल आ गए। उसके अलावा यहाँ पर एंगल C और एंगल F भी इक्वल होंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये कहा गया कि सेम टाइम की बात की गई है, तो जो सूरज की रोशनी पड़ रही है वो इस तरीके से यहाँ पर ये एंगल बनाएगी।
और उसी टाइम पर यहाँ पर भी सूरज की रोशनी सेम एंगल बनाएगी। यानी आप एक ही टाइम की अगर बात करें तो ये पोल है और ये टावर है, एक ही टाइम की बात हुई है दोनों की। तो यहाँ पर जो सन की जो सिचुएशन थी वही सिचुएशन सन की यहाँ थी। तो ये सन रेज ऐसे आ रही है, तो ये जो एंगल यहाँ बना यहाँ पर भी सेम वही एंगल बनेगा। तो एंगल सी और एंगल एफ भी इक्वल होंगे। ये एंगल इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल, रोजी हो गया इसके बाद सिमिलर प्रूव। तो यहाँ पर देखते हैं, ये देखिए एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी ईच ऑफ 90 डिग्री। ये हमने आपको बता दिया, एंगल ए और एंगल डी 90 डिग्री है, दोनों इक्वल है। एंगल सी और एंगल एफ इक्वल है, एंगल सी और एंगल एफ इक्वल है। क्यों? ईच इज द एंगुलर एलिवेशन ऑफ द सन। ईच और इज द एंगुलर एलिवेशन ऑफ द सन का मतलब है कि यहाँ पर सेम टाइम पर ये सेम एंगल दोनों में यहाँ पर बन रहा है, ये पॉइंट वर्टेक्स सी पर और ये वर्टेक्स एफ पे। तो दो एंगल्स इक्वल आ गए। तो अब हम कह सकते हैं ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल डी एफ। यहाँ इसका रीज़न आप क्या लिखेंगे? बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी, ये यहाँ पर आप लिख देंगे बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी। अब जैसे ही ये दो एंगल्स सिमिलर प्रूव हो गए हैं तो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशो इक्वल होगी, यानी ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ। यहाँ पर देखिए ए बी अपॉन डी ई, ठीक है, इज इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ। तो दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू ए सी यानी दिस अपॉन डी एफ यानी कि दिस, ठीक है। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है, अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है तो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशो इक्वल होती है। तो ए बी अपॉन डी इज इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ। ए बी कितना था? ए बी था 6, तो वो लिखा 6 अपॉन में डी, ये डी तो हमें फाइंड करना है, तो ये हमने x माना था ना, x रेट किया था, इसकी जगह x इज इक्वल टू ए सी कितना था? ए सी हमें दिया गया था 4, ठीक है, ये आप चेक भी कर सकते हैं, यहाँ लिखा भी हुआ है, देखिए ए बी 6 है वो 6 लिया, ए सी 4 है, ए सी की जगह 4, डी एफ कितना था 28, तो डी एफ की जगह नीचे क्या लिखा 28। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, ये जो x यहाँ अपॉन में इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर ऊपर ले आइए, तो x तो इधर आ गया इज इक्वल टू 6 अपनी जगह पे, ये 4/28 इधर आएगा तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो हम लिखेंगे 6 × 28 ऊपर आ गया और 4 यहाँ आके नीचे आ गया, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं। 28 और 4 ये 2 की टेबल में भी आते हैं, 4 की टेबल में आते हैं, तो आप इनको 2 से काटे या 4 से काटे, आपकी मर्जी। हम 4 से काट देंगे, 4 1 जा 4, 4 7 जा 28, 6 × 7 क्या होगा 42, तो यहाँ पर हमें क्या मिला 42 मीटर, x की वैल्यू 42 मीटर मिल गई। और x हमने किसको रेट किया था? हाइट ऑफ द टावर को, तो यहाँ हम लिखेंगे हाइट ऑफ द टावर 42 मीटर। तो जिस टावर की हाइट हमसे पूछी गई थी वो टावर की हाइट हमें मिल गई है 42 मीटर। क्वेश्चन नंबर 16 में हमसे कहा गया है इफ़ ए डी एंड पी एम आर मीडियंस ऑफ ट्रायंगल्स ए बी सी एंड पी क्यू आर रिस्पेक्टिवली, वेयर ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर, प्रूव दैट ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम। तो यहाँ पर हमसे क्या कहा गया है? देखिए दो ट्रायंगल्स हैं, एक है ट्रायंगल ए बी सी ये दिख रहा है और एक है ट्रायंगल पी क्यू आर ये दिख रहा है। हमें ये कहा गया है ए बी सी ट्रायंगल में तो ए डी मीडियन है और पी क्यू आर ट्रायंगल में पी एम मीडियन है। तो यहाँ पर ये ए डी मीडियन है, इसका क्या मतलब हुआ? डी मिड पॉइंट है बी सी का, यानी ये दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया। ऐसे ही यहाँ पर पी एम मीडियन है तो एम मिड पॉइंट है क्यू आर का, ये भी आपको याद रखना है। उसके अलावा हमें ये भी बताया गया है कि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर के, तो ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर के। और अगर दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशो इक्वल होती है और उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होते हैं। ये हम यूज़ करने वाले हैं, तो इन दोनों पॉइंट्स को भी याद रखिएगा। फिर हमें प्रूव क्या करना है? ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम, ए डी अपॉन पी एम। अब ज़रा ध्यान से देखिए ये हमें कहाँ से मिल सकता है? ए बी अपॉन पी क्यू, ए डी अपॉन पी एम, इनको इक्वल दिखाना है। तो यहाँ पर दो ट्रायंगल्स पे नज़र रखिएगा, एक तो ये ए बी डी, ये लेफ्ट वाला, ये दो पार्ट्स में डिवाइड है ना, तो ये लेफ्ट वाला ट्रायंगल ए बी डी और यहाँ से ये पी क्यू एम। अगर हम इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव कर देते हैं तो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशो इक्वल आ जाएंगी। फिर क्या होगा? ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम। तो हमारा मेन काम है ट्रायंगल ए बी डी और ट्रायंगल पी क्यू एम को सिमिलर दिखाना है, उसके बाद हमारा ये आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे गिवन ए डी एंड पी एम आर द मीडियंस ऑफ ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर रेस्पेक्टिवली एंड ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। तो ए डी मीडियन है ट्रायंगल ए बी सी में और पी एम मीडियन है ट्रायंगल पी क्यू आर में, और ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल पी क्यू आर सिमिलर है, ये भी हमने लिख दिया, जो गिवन था हमने लिख दिया। तो प्रूव क्या करना है? ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम, ए डी अपॉन पी एम, ये हमें प्रूव करना है,
ठीक है, अब हम प्रूफ में आते हैं। ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर, ये गिवन है कि भैया ये ट्रायंगल ए बी सी और ये ट्रायंगल पी क्यू आर सिमिलर है। अगर ये दो ट्रायंगल सिमिलर है तो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशो इक्वल होंगी, तो ए बी अपॉन पी क्यू ये लिखा, इक्वल होगा बी सी अपॉन क्यू आर के वो लिखा, इक्वल होगा ए सी अपॉन पी आर के ये लिखा। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। इसके अलावा ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होंगे। तो ये जो एंगल ए है ये इक्वल होगा इस एंगल पी के, एंगल बी इक्वल होगा इस एंगल क्यू के, और ये एंगल सी इक्वल होगा इस एंगल आर के। वही यहाँ पर हमने लिखा है, दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन हो गई। अब इसके बाद हमने क्या लिखा, बी डी इज इक्वल टू बी सी अपॉन टू, यानी बी डी बी सी का हाफ है। क्यों? क्योंकि हमें कहा गया है ए डी यहाँ पर मीडियन है, तो डी मिड पॉइंट है बी सी का, तो बी डी हाफ होगा बी सी का। वही तो यहाँ पर हमने लिखा है बी डी इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी, रीजन ए डी इज द मीडियन ऑफ बी सी। ठीक है, अब इसके बाद देखिए 2 इधर अपॉन में है, इधर आके इसके साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा, 2 इंटू बी डी इज इक्वल टू बी सी, ये थर्ड इक्वेशन। तो यहाँ हमें क्या पता चला, बी सी डबल है बी डी का। देखिए सिंपल सी चीज़ है, अगर बी डी हाफ है बी सी का तो बी सी डबल होगा बी डी का, और ऐसे यहाँ पर क्यू एम हाफ है क्यू आर का तो क्यू आर डबल होगा क्यू एम का। अल्टीमेटली हम ये लेफ्ट वाले दो ट्रायंगल ए बी डी और पी क्यू एम पर अब आ रहे हैं। ठीक है, तो बी सी डबल है बी डी का, ऐसे यहाँ पर दूसरे ट्रायंगल में क्यू एम क्यू आर का हाफ है तो क्यू आर डबल होगा क्यू एम का। ये हमारी फोर्थ इक्वेशन हो गई। अब हम यहाँ लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1, 3 एंड 4। देखिए ये फर्स्ट इक्वेशन थी, ये हमारी थर्ड इक्वेशन थी और ये हमारी फोर्थ इक्वेशन थी। इसको हम यूज़ करेंगे। यहाँ से हम क्या लेंगे इसको देखिए, ये पार्ट हमारे काम का नहीं है, इन दोनों को उठाते हैं। ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर। तो यहाँ पर हमने लिखा ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू, यहाँ पर था बी सी अपॉन क्यू आर, और बी सी किसके इक्वल है, बी सी इक्वल है डबल ऑफ बी डी के, तो बी सी की जगह लिख दिया डबल ऑफ बी डी, और अपॉन में क्यू आर था, क्यू आर किसका डबल है, क्यू एम का, क्यू आर इज इक्वल टू डबल ऑफ क्यू एम। तो नीचे जो क्यू आर था ना यहाँ पर ये क्यू आर, इसकी जगह हम लिखेंगे डबल ऑफ क्यू एम। 2 से 2 कैंसल आउट, कट जाएगा। हमें क्या मिल गया, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी डी अपॉन क्यू एम, वो यहाँ लिख दिया ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी डी अपॉन क्यू एम। ये फिफ्थ इक्वेशन हो गई। अब हम ये दो ट्रायंगल्स लेते हैं, ट्रायंगल ए बी डी और ट्रायंगल पी क्यू एम। अब हमने लिखा इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल पी क्यू एम। अब इसमें हम इनको सिमिलर प्रूव करने जा रहे हैं। एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू फ्रॉम इक्वेशन 2। या इक्वेशन 2 में हमने देखा था ना एंगल बी और एंगल क्यू इक्वल हैं। क्यों? क्योंकि ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल पी क्यू आर सिमिलर ट्रायंगल्स हैं, तो ये एंगल बी और एंगल क्यू इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आपस में इक्वल हुए। और यही दो एंगल्स इस ट्रायंगल ए बी डी में, ये देखिए ये वाला जो एंगल बी है ये पूरे में तो आ ही रहा है, इसके अलावा ये एंगल ट्रायंगल ए बी डी में भी आ रहा है, और ये वाला एंगल क्यू इस ट्रायंगल पी क्यू एम में भी आ रहा है। तो इन दो ट्रायंगल्स में ए बी डी में और पी क्यू एम में एंगल बी और एंगल क्यू इक्वल हो गए। एक तो हमने ये लिखा एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू फ्रॉम इक्वेशन 2। उसके अलावा ये जो रेशो में मिली ये लिखी ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी डी अपॉन क्यू एम फ्रॉम इक्वेशन 5 जो यहाँ से मिली। अब देखिए ये दो ट्रायंगल्स पर नज़र रखिए, ट्रायंगल ए बी डी ट्रायंगल पी क्यू एम, इसकी ये साइड ए बी अपॉन ये साइड पी क्यू इक्वल है इसकी इस साइड बी डी अपॉन क्यू एम के, यानी दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस। और उसके अलावा इनके जो बीच के इंक्लूडेड एंगल हैं, इन्हीं जो इक्वल साइड्स हमने दिखाई उनके बीच के जो एंगल्स हैं ये दोनों भी तो इक्वल हैं, तो साइड एंगल साइड से ये सिमिलर प्रूव होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ हमने लिखा है एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल है, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी डी अपॉन क्यू एम। तो ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर आ गया ट्रायंगल पी क्यू एम के, कौन से क्राइटेरिया से, बाय साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी। अब इसके बाद देखिए अब ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर आ चुका है ट्रायंगल पी क्यू एम के, तो ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू होगा ए डी अपॉन पी एम के, और बी डी अपॉन क्यू एम भी इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि अगर ट्रायंगल ए बी डी और ट्रायंगल पी क्यू एम सिमिलर हैं तो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशोज आपस में इक्वल होंगी। तो ए बी अपॉन पी क्यू वो हमने लिखा ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ये वाली साइड ए डी अपॉन में ये वाली साइड कॉरस्पॉन्डिंग साइड पी एम इज इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम इज इक्वल टू तीसरी साइड कौन सी है, बी डी
अपॉन क्यू एम। ये भी हमने एक बार दिखा दिया, हालांकि हमारा आंसर यही कंप्लीट हो गया, लेकिन हमने तीनों ही दिखा दिए क्योंकि जब कोई दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो इक्वल होते हैं। तो हमारा मेन आंसर तो ये है। हमें ये प्रूव करने को कहा गया था ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम। तो ये यहाँ पर हमने प्रूव कर दिया है। आई होप स्टूडेंट्स आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन ज़रूर दबाएं, जिससे हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।